बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, लास्ट एपिसोड। जब यरूशलेम से तमाम मसीह चले गए और सिर्फ वो ईसाई रह गए जिन्होंने ज़र्र फिदिया अदा करके वहाँ रहने की इजाज़त हासिल कर ली थी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मकामात मुक़द्दसा की ततहीर का हुक्म जारी कर दिया। सखराए मुक़द्दस की गुंबद से सुनहरी सलीब उतार दी गई और मस्जिद अक्सा के कुर्बो जवार से जहां मस्जिद उमर मौजूद थी, टेम्पलर्स की बनाई हुई इमारतों के तमाम निशानात मिटा दिए गए। ततहीर की खबर सुनकर दूर दराज के उलमा भी यरूशलेम पहुंच गए थे, जिन्होंने पूरे ज़ोक़ो शौक़ के साथ उस कार मुक़द्दस में हिस्सा लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तक शहर से बाहर खेमाजन था। दूसरे इलाकों से आने वाले मुसलमान उलमा के वफूद यहीं ठहरते। तिलावत कुरान पाक और हमदो नात की महफिलें आरास्ता होती और शायर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वलवला अंगेज नज़में पढ़ते, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस तारीख साज कारनामे की तारीफ भी शामिल होती। फिर जब यरूशलेम की ततहीर का काम मुकम्मल हो गया तो जुमा 9 अक्टूबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहले ईमान की एक अजीम जमीयत के साथ मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। काज़ी उल क़ुज़ा ने खुतबा पढ़ा, जिसमें दीन मतीन की फ़तह और खाना खुदा की ततहीर पर हक़ ताला का शुक्र अदा किया गया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूदो सलाम भेजा गया। उसके बाद हल्ब के काज़ी उल क़ुज़ा ने इंतहाई पुरसोज़ लहजे में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों को मुखातिब करते हुए कहा, ए अहले ईमान, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे आमाल से बहुत खुश हुआ है और एक मुसलमान की ख्वाहिश की यही मेराज होती है। वो बड़ी शान और कुदरत वाला है कि उसने एक भटके हुए ऊंट की महार गलत हाथों से निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दी और उसे दोबारा इस्लामी अखुवत के दायरे में दाखिल करने के लिए तुम्हारी मदद की। ईसाइयों ने इस मकाम मुक़द्दस पर तकरीबन 1 सदी तक कब्जा जमाए रखा। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे जरिए उनकी दुनियावी शानो शौकत का जोर तोड़कर उन्हें इस शहर से बेदखल कर दिया। अहले ईमान, तुम्हें इस मोहतरम घर की ततहीर पर नाज करना चाहिए। इस खाना मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने तामीर कराया और इसकी बुनियाद खुदाए वाहिद की दीन पर रखी गई और यही बेहतरीन बुनियाद हो सकती है। इसकी दीवारें हक़ ताला के अज़मत व जलाल की खातिर तामीर हुई और ज़माना कदीम से लेकर आज तक ज़ुहद व तक़वा पर कायम है। अगर तुम दुनिया के शोर में अपने इस सबक को भूल गए हो तो दोबारा याद कर लो कि यह तुम्हारे दीनी बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़यामगाह थी और यहीं से तुम्हारे अजीम व जलील पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। यही इस्लाम का अव्वलीन किबला है जिसकी तरफ मुँह करके तुम नमाज पढ़ा करते थे और यही वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उन्हें रिसालत के मनसब अजीम से सरफराज किया गया, मगर मखलूक के मर्तबे से नहीं बढ़ाया। ये उस बात की तरफ इशारा था कि आज भी दुनिया के तमाम ईसाई हज़रत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तसव्वुर करते हैं। अगर तुम उसके बरगुज़ीदा बंदों में से ना होते तो वो तुम पर यह बरकत नाजिल ना करता। इसमें ना कोई तुम्हारा सानी हो सकता है और ना कोई दूसरा इसकी तकमील में तुम्हारा हिस्सेदार बन सकता है। तुमने इस्लाम की अजमत और सरबुलंदी की खातिर कादसिया, यरमूक, खैबर और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शानदार रिवायतों की याद ताज़ा कर दी। खुदावंदे करीम तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए और इस खून की कुर्बानी को कबूल कर ले जो तुमने उसकी राह में बहाया है और जन्नतुल फिरदौस को हमेशा के लिए तुम्हारा मुकद्दर बना दे। हल्ब के काज़ी उल क़ुज़ा का यह खुतबा इस कदर असर अंगेज था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ नमाज जुमा में शरीक तमाम अहले ईमान ज़ारो कतार रो रहे थे। उसके बाद काज़ी उल क़ुज़ा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक़ में इस तरह दुआ की, या रब्बुल आलमीन, अपने ममनून एहसान बंदे, अपनी बख्शिश व अता के शुक्रगुजार बंदे, हामी दीन, मुहाफ़िज़ अर्ज़ मुक़द्दस, अमीरुल मोमिनीन अबुल मुज़फ़्फ़र सलाहुद्दीन यूसुफ़ इब्ने अय्यूब की सल्तनत में इजाफ़ा फरमा। फरिश्ते इसके झंडों के गिर्द जमा रहें। इस्लाम की बेहतरी और बहबूद के लिए इसकी उम्र दराज अता फरमा। इसकी और इसके अहलो अयाल की हिफाजत फरमा। तूने इसके जरिए इस्लाम को एक मुस्तकिल फ़ायदा बख्शा है। इसे साल हा साल तक कायम रख। इसे अबदी सल्तनत अता कर
और इसकी दुआएं कबूल फरमा। काज़ी क़ुज़ा के खुतबे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों से एक इंतहाई खुशनुमा नक्शो निगार वाला मिंबर मंगवाया और अपने हाथ से मस्जिद अक्सा में उस मकाम पर रखा जहां खड़े होकर इमाम खुतबा दिया करता था। यह वही नादिर रोजगार मिंबर था जिसे मस्जिद अक्सा के लिए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने 20 साल पहले बतौर खास बनवाया था। सुल्तान आदिल की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पढ़ें और इस मिंबर पर खड़े होकर अहले ईमान से खिताब करें, मगर वक्त ने उनको इतनी मोहलत ना दी। फिर इंतकाल से पहले सुल्तान आदिल ने सलाहुद्दीन अयूबी से वादा लिया कि वो इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से नस्ब करेगा, और ये उसी सूरत में मुमकिन था कि मुसलमान एक फातिह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। बिलाखिर अल्लाह ताला ने अपने बेमिसाल करम से मुसलमानों को ये तारीख साज दिन दिखाया और सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने हाथों से मिंबर नस्ब करके बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ फैला दिए। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान तेरा शुक्र अदा करने से कासिर है कि तूने मुझ जैसे गुनहगार और कमज़ोर बंदे को इफ़ाए अहद की तौफीक अता फरमाई। तू मेरे आका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमा कि वो जिंदगी भर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशा रहे। उस दुआ में सुल्तान के साथ काज़ी क़ुज़ा और दूसरे नमाजी भी शरीक थे। बहुत देर तक अहले ईमान की आंखों से आंसू बहते रहे और उनकी पुरसोज आवाज़ें मस्जिद अक्सा की फिजा में गूंजती रहीं। उसके बाद बेहतरीन खत्तात का तहरीर करदा खूबसूरत कतबा मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर नस्ब किया गया, जिसकी इबारत हस्बे झैल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ने अयूब ने इस महराब मुक़द्दस की मुरम्मत और मस्जिद अक्सा की तजदीद का हुक्म दिया, जबकि अल्लाह ने उसे फतहमंद किया। उसकी दुआ है कि हक़ ताला उसे अपने एहसानात का शुक्र अदा करने की तौफीक दे और अपने रहमो करम से उसके गुनाह माफ़ फरमाए। उस तारीख साज फतह के बाद सुल्तान 1 माह तक बैतुल मुक़द्दस में मुकीम रहकर इंतज़ामी अमूर दुरुस्त करता रहा। अब सलीबियों के मशहूर और मजबूत मकामात में से सोर का किला ईसाइयों के कब्जे में रह गया था। सुल्तान उसे फतह करने के इरादे से 25 शबान जुमा के दिन बैतुल मुक़द्दस से रवाना होकर 9 रमज़ान बरोज़ जुमा वहां पहुंच गया और सोर का मुहासरा शुरू कर दिया, मगर शवाल के महीने में शदीद सर्दी के बाइस सुल्तान को मुहासरा उठा लेना पड़ा। मगर उस अरसे में सलाहुद्दीन अयूबी हुनैन का किला फतह कर चुका था। 584 हिजरी के आगाज यानी मुहर्रम के वस्त में सुल्तान ने अक्का से गुजर कर हिस्न कौकब का मुहासरा कर लिया, मगर सियासी एतबार से ये मुहासरा सूदमंद साबित नहीं हुआ। नतीजतन सलाहुद्दीन अयूबी मुहासरा उठाकर दमिश्क की तरफ रवाना हो गया और 6 रबीउल अव्वल को वहां पहुंचा। सुल्तान पूरे 14 माह बाद अपने दारुल हुकूमत वापिस आया था। वो यहाँ कुछ दिन ठहर कर जहनी यकसुई के साथ सलीबियों के खिलाफ एक जामे मनसूबाबंदी करना चाहता था, मगर 5वें दिन ही उसे इत्तला मिली कि ईसाइयों ने जुबैल का मुहासरा कर लिया है। सुल्तान ने फौरन ही अपने तमाम फौजी सालारों को उस नई सूरत हाल से आगाह किया और खुद तेज रफ्तारी के साथ जुबैल की तरफ रवाना हो गया, मगर अभी सुल्तान रास्ते ही में था कि उसकी आमद की खबर सुनकर ईसाई लश्कर फरार हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने हथियारों को तेज रखने और दुश्मन को खौफजदा करने के लिए वापसी में तराबलस पर एक भरपूर हमला किया और उसे ताख्तो ताराज कर डाला। फिर वो ईसाइयों के एक और मजबूत किले हिस्नुल अकरार की तरफ बढ़ा। उस मजबूत किले का चंद दिनों में तस्खीर करना आसान नहीं था, इसलिए सुल्तान गिरदोनवाह के किले फतह करता रहा। फिर उसने 6 जमादिउल अव्वल को इंतरतोस का किला भी फतह कर लिया। उसके बाद वो जबला की तरफ बढ़ा और आसानी के साथ शहर पर कब्जा कर लिया, मगर अहले किला मुकाबले पर आमादा रहे। फिर 19 जमादिउल अव्वल को ईसाइयों ने आजिज आकर हथियार डाल दिए और सलाहुद्दीन अयूबी से अमान तलब की। सुल्तान ने सलीबियों की जान बख्शी का हुक्म देकर जबला के किले पर कब्जा कर लिया। फिर 23 जमादिउल अव्वल को सुल्तान ने लाज़किया की तरफ कूच किया और रात तक उस इलाके में पहुंच गया। सुबह ईसाई सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनते ही किला बंद होना शुरू कर दिया। लाज़किया में 3 किले काफी बुलंदी पर वाक़े थे। इस्लामी लश्कर ने किसी ताखीर के बगैर नकब लगाना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते तीनों किलों की बुनियादें हिला डाली। सुल्तान के जारहाना अज़ाइम देखकर तीसरे दिन ही लाज़किया के सिपाहियों ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि वो शहर को छोड़कर चले जाएंगे या फिर सुल्तान को जिजिया अदा करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी अपनी इस्लामी रिवायत के साथ शहर में दाखिल हुआ और यहाँ के ईसाई बाशिंदों के साथ निहायत शफकत और मेहरबानी का सलूक किया। लाज़किया एक निहायत खूबसूरत और आबाद शहर था, जिसकी इमारतें पुख्ता और शानदार थी।
गिरदो नवाह में इंतहाई सरसब्जो शादाब बागात थे और चारों तरफ नहरें बह रही थी। यहाँ बड़े आलीशान कलीसा तामीर किए गए थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थी और उन पर मुख्तलिफ तस्वीर नक्श की गई थी। मुसलमानों ने वो तमाम तस्वीर मिटा डाली। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक सालार सैफुल इस्लाम को एक खत लिखते हुए उस इलाके की नक्शाकशी इस तरह की है। लाज़किया एक खूबसूरत शहर है जो बागात और नहरों के दरमियान घिरा हुआ है। तमाम साहिली शहरों में इससे खूबसूरत बंदरगाह कोई दूसरी नहीं है। ये मकाम जहाज़ों के ठहरने के लिए निहायत मौजू है। बस यूं समझ लो कि ये शहर बहिश्त था जिसमें जहन्नमी रहते थे, मगर बफजले खुदा इस्लाम के आ जाने से लाज़किया दोबारा बहिश्त हो गया है। 27 जमादुल अव्वल को सुल्तान ने लाज़किया से सेहोन की तरफ कूच किया और 29 तारीख को वहां पहुंचकर किले का मुहासरा शुरू कर दिया। सेहोन का किला इस कदर मजबूत और बुलंद था कि आसमान से बातें करता हुआ नजर आता था। उसके चारों तरफ बहुत गहरी और हैबतनाक खंदक थी जिसकी चौड़ाई 120 गज थी। 3 मजबूत फसीलों ने शहर को पनाह दे रखी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि यह किला तवील मुहासरे के बाद बड़ी मुश्किल से फतह होगा, मगर जब सुल्तान के माहिर सिपाहियों ने अपनी मंजनीकों से संगबारी शुरू की तो फसील का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा और अंदर जाने का रास्ता पैदा हो गया। सुल्तान ने खुद पेशकदमी की और सिपाहियों ने नाराए तकबीर बुलंद करते हुए फसील पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर अहले ईमान इस जांबाजी के साथ लड़े कि एक ही दिन में ईसाइयों की हिम्मतें पस्त हो गईं और वो सलाहुद्दीन अयूबी से अमान तलब करने लगे। सुल्तान ने यरूशलेम की शराइत पर सेहोन के सिपाहियों और बाशिंदों को अमान बख्श दी, यानी हर ईसाई जर्रे फिदिया अदा करे और शहर छोड़कर चला जाए। सेहोन पर मुकम्मल कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और फिर उसी तरह बकास, अशगर और सरमानिया के किले भी फतह कर लिए। एक मौर्रिख के बकौल ये बड़ी अजीब बात है कि जबला से सरमानिया तक के तमाम किले जुमे ही के दिन फतह हुए। अपनी उन जंगी मुहिम्मात से फारिग होकर सुल्तान हिस्न बर्जिया की तरफ बढ़ा। ये एक निहायत मजबूत किला था जो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर तामीर किया गया था। हिस्न बर्जिया के बारे में ईसाइयों का दावा था कि इस किले को फतह करना नामुमकिनात में से है, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ताइद हक के सबब उसे भी मुमकिन कर दिखाया और किले पर कब्जा कर लिया। फिर जब जंगी कैदियों को सुल्तान के सामने लाया गया तो ये राज फाश हुआ कि उस किले पर वालिया अंताकिया की बीवी हुकूमत कर रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे, उसकी बेटियों और खानदान की दूसरी खवातीन को इज्जत व एहतराम के साथ अंताकिया रवाना कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने दरबसाक और बगरास के किले भी फतह कर लिए। ये आखिरी 2 किले थे जो अंताकिया के नवाह में वाक़े थे। उनके फतह हो जाने के बाद अंताकिया अपने दिफा के लिए अकेला रह गया था। गोया उसके आज़ा कट गए थे और वह बहुत कमजोर और नातवा नजर आ रहा था। सुल्तान ने उस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की और वो अपने लश्कर के साथ अंताकिया की फसील के नीचे जा पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के मुहासरे के बाद उस ईसाई रियासत का हुक्मरान भी सुल्तान के आगे घुटने टेक देता, मगर सलाहुद्दीन अयूबी के बहुत से सिपाही तवील मार्का आराइयों से कुछ उकता से गए थे और उन्हें मुसलसल अपने घरों की यादें सता रही थी। इसी दौरान में वालिया अंताकिया की तरफ से सुलह का पैगाम भी आ गया। मसलहतन सुल्तान ने 8 माह के लिए इस शर्त पर सुलह कर ली कि तमाम मुसलमान कैदी जो अंताकिया में मौजूद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। फिर जब सलाहुद्दीन अयूबी अंताकिया का मुहासरा उठाकर अपने दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। सुल्तान शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजनाल्ड को मार्का हतीन में अपने हाथ से कत्ल कर चुका था, मगर उसका इलाका करक अभी तक मुसलमानों की दस्तरस से महफूज था। उस महाज पर सलाहुद्दीन अयूबी का छोटा भाई मलिक आदिल बहुत दिनों से सरगर्म अमल था। बिलाखिर तवील और शदीद जिद्दोजहद के बाद उसने ईसाइयों को शिकस्त फाश दी और करक के किले पर कब्जा कर लिया। फतेह करक के बाद ईसाइयों के 2 मजबूत किले सफद और कोकब बाकी रह गए थे। सुल्तान ने रमजानुल मुबारक के महीने में आराम करने की बजाय जिहाद को तरजीह दी और ईसाइयों के उन दोनों मजबूत किलों को फतह करने का फैसला कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी रमजानुल मुबारक के शुरू में दमिश्क से सफद रवाना हुआ। यह किला बहुत बुलंदी पर वाक़े था और गहरी खंदकों से घिरा हुआ था। मजीद ये कि इस इलाके में शदीद बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुहासरा करने में बहुत सी दुश्वारियां हायल थी। खेमों के चारों तरफ पानी भर गया था। मुसलमान सिपाही बड़ी मुश्किल से कीचड़ और दलदल में आगे बढ़ते थे, मगर सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन भर फौज के साथ हमला करने में शरीक रहता था और रात को मंजनीके नस्ब करने के काम को अपनी हर वक्त खुली रहने वाली आंखों से देखता था। सफद की मदद के लिए ईसाइयों ने सोर से भी कुछ फौज भेजी थी जो घाटियों में छुपी हुई थी। इत्तेफाक से एक दिन एक मुसलमान अमीर शिकार खेलने के लिए गया तो उस खुफिया फौज का सुराग भी ले आया।
फिर मुसलमान सिपाहियों ने हमला करके उन सबको गिरफ्तार कर लिया और शिकार किए जाने वाले जानवरों की तरह हाँकते हुए सुल्तान के पास ले आए। सलाहुद्दीन अयूबी ने हस्बे आदत उन ईसाई सिपाहियों को माफ कर दिया क्योंकि वो सुल्तान से उसके रहमो करम की भीख मांग रहे थे। शोर से आने वाले सिपाहियों की गिरफ्तारी के बाद किला सफद के मुहाफिज सिपाहियों ने भी हथियार डाल दिए और शदीद नासाजगार मौसम के बावजूद सुल्तान फातेह ठहरा। सफद की तस्कीर के बाद सुल्तान किला कोकब की तरफ मुतवज्जे हुआ। कोकब अरबी जबान में सितारे को कहते हैं। यह किला अपनी बुलंदी में किसी सितारे ही की तरह था। अरब मुअर्रिखीन किला कोकब को अनका का आशियाना और चांद की मंजिल से तशबीह देते हैं, मगर आज कोई बुलंदी नहीं थी। सारी बुलंदियां सलाहुद्दीन अयूबी के कदम चूमने के लिए थी। कुछ दिन बाद किला कोकब ने भी झुककर सुल्तान के पैरों को बोसा दिया। फतेह कोकब ने इस्लामी फतुहात के तमाम सिलसिले को आपस में जोड़ दिया। अब शोर के सिवा कोई जगह गैर मफ्तूह नहीं रही थी। ईसाई मुअर्रिखीन के बकौल मुसलमानों के हाथों फतेह बैतुल मुक़द्दस की खबर यूरोप में अक्टूबर 1187 के इख्तिताम को पहुंची। उस अलमनाक और जांगुदाज खबर को सुनकर ईसाइयों पर क्या गुजरी, उस जज्बाती कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हर ईसाई की आंख में दुनिया तारीक हो गई थी। सलीबियों के मुकद्दस रूहानी पेशवा पोप अर्बन सालिस के बारे में मशहूर है कि सकूत यरूशलेम की खबर सुनते ही उसने एक जिगर शिगाफ चीख मारी और मर गया। एक फ्रांसीसी मौर्रिख के बकौल दुनिया भर के ईसाइयों ने तमाम जाती रंजो अलम फरामोश कर दिए और अपनी आंखों को बैतुल मुकद्दस पर आंसू बहाने के लिए वक्फ कर दिया। घर घर मातमी मजलिसें मुनक्किद होती और उन ईसाई दोशीज़ाओं के मसाइब बयान किए जाते जिन्हें मुसलमान सिपाहियों ने बेआबरू किया था। हालांकि यह दुनिया की सबसे बड़ी तोहमत थी जो मुसलमान सिपाहियों पर लगाई गई थी। बहुत से पादरी शहर ब शहर ऐसी तस्वीरें लिए घूम रहे थे जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र को मुसलमानों के घोड़े के सुम रोंद रहे थे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसीह को जमीन पर गिरा दिया था। माज़अल्लाह, माजी में ऐसा झूठ कभी नहीं बोला गया और शायद आइंदा भी नहीं बोला जा सकेगा। पूरा यूरोप बेसरोपा और मोहम्मल कहकहों के शोर से गूंज रहा था। एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि जिस रोज सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ, उसी दिन गैटोन के ईसाई फकीरों ने चांद को आसमान से उतरते और फिर आसमान पर वापस जाते देखा। दूसरा ईसाई मौर्रिख लिखता है कि जिस रोज ईसाइयों को यरूशलेम के महाज पर शिकस्त हुई, उसी दिन बहुत से गिरजों की दीवारों पर लगी हुई ईसाई दरवेशों की तस्वीरों से खून के आंसू टपकने लगे और ये दिल हिला देने वाला मंजर हजारों ईसाई पुजारियों ने अपनी आंखों से देखा। सुकूत यरूशलेम के बाद ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी विलियम आर्च बिशप मशरिक से यूरोप पहुंचा ताकि ईसाई शहंशाहों से सलीबियों के लिए इमदाद तलब करे। उस वक्त फ्रांस और इंग्लिस्तान बाहमी जंग में उलझे हुए थे। पादरी विलियम ने एक बहुत बड़ी मजलिस में सलाहुद्दीन अयूबी की फतेह बैतुल मुकद्दस का बयान इस कदर असर अंगेज लहजे में किया कि हाजरीन फूट फूट कर रोने लगे और हर गोशे से मातमिया आवाजें उभरने लगी। उसके बाद विलियम आर्च बिशप ने ऐसी ही कई मजलिसें मुनक्किद की और अपनी पुरजोश तकरीरों में ईसाइयों के आफातो मसाइब बयान किए। नतीजतन हर ईसाई के दिल में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत व इंतकाम के जज्बात उभर आए और उसने सलीबियों के दिमागों में दोबारा वही जंगी जुनून पैदा कर दिया जो दूसरी सलीबी जंग में नुमाया था। विलियम आर्च बिशप के उन जहरीले खुतबात ने हैरत अंगेज असर दिखाया। इंग्लिस्तान का बादशाह हेनरी दोम और शहंशाह फ्रांस फिलिप अगस्टस, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। उन दोनों ने आपस के तमाम इख्तलाफात फरामोश कर दिए। ये ईसाइयों के लिए एक बहुत ही नेक शुगुन था। उसके साथ ही इंग्लिस्तान और फ्रांस के बड़े बड़े सरदारों, जागीरदारों, पादरियों और नाइट्स ने बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने की कसम खाई। उस मंसूबाबंदी को मुकद्दस मुहिम का नाम दिया गया, जिसके लिए दौलत के बहुत बड़े जखीरे और दीगर वसाइल की जरूरत थी। नतीजतन हसूल दौलत के लिए एक बहुत बड़ी मजलिस मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों ममालिक के बादशाह, साहिब हैसियत उमरा और मुमताज पादरी शरीक हुए। तवील गोरो खोज और मुशावरत के बाद मजलिस के अराकीन ने इत्तेफाक राय के साथ फैसला किया कि जो ईसाई तीसरी सलीबी जंग में शरीक ना हो, वो अपनी आमदनी और हर किस्म की जायदाद का 10वां हिस्सा जंगी अखराजात के लिए अदा करे, और उस टैक्स को सलाहुद्दीन टैक्स के नाम से मौसूम किया गया। मजलिस ने यह फैसला भी किया कि सलाहुद्दीन टैक्स की अदम अदायगी के सिलसिले में कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि ना दहिंदा को फौरी तौर पर ईसाई मजहब और बिरादरी से खारिज कर दिया जाएगा। मजलिस के उस फैसले से बहुत से पादरियों ने इन्हराफ किया। उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से ज्यादा अपनी दौलत अजीज थी। जब अराकीन मजलिस ने उन पादरियों से सलाहुद्दीन टैक्स अदा ना करने की वजह पूछी तो उन्होंने बड़े बारोब लहजे में कहा, हमें टैक्स देने की क्या जरूरत है,
कि तुम्हारी फतह के लिए हमारी दुआएं ही काफ़ी हैं। सादालो और मासूम आवाम के माल पर ऐश करने वाले पादरियों ने बड़े बहाने तराशे, लेकिन मजलिस के अराकीन ने उन्हें सलाहुद्दीन टैक्स अदा करने पर मजबूर कर दिया। अभी सलाहुद्दीन टैक्स की वसूली की मुहिम अपने इख्तिताम को नहीं पहुंची थी कि एक बार फिर इंग्लिस्तान और फ्रांस के बादशाहों के दरमियान जंग छिड़ गई और सलाहुद्दीन टैक्स का एक बड़ा हिस्सा उस जंग की नजर हो गया। उसी तनाज़े के बाइस शाह इंग्लिस्तान हेनरी दोम और उसके जिद्दी बेटे रिचर्ड में सख्त झगड़ा हो गया। वाज़ेह है कि हेनरी दोम की बीवी मलिका एलिनर एक ओबाश औरत थी। बाज़ गैर जानिबदार अंग्रेज मौर्रखीन ने भी इस तरफ इशारा किया है कि मलिका एलिनर एक वजी और शकील तुर्क मुसलमान पर आशिक थी और रिचर्ड उसी तुर्क का बेटा था। फिर बाप बेटे के झगड़े ने तूल खींचा, यहाँ तक कि शाह हेनरी दोम शदीद बीमार पड़ गया और रिचर्ड को बद्दुआएं देता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया। इंग्लिस्तान के तख्त पर बैठते ही रिचर्ड को बैतुल मुकद्दस आज़ाद कराने की अपनी कसम याद आई। अब वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार था, इसलिए उसने उस मुकद्दस मुहिम को तेज तर कर दिया। जिस तरह आज दुनिया की दौलत के बड़े ज़खायर पर यहूदियों का कब्जा है, इसी तरह 800 साल पहले भी यही कौम सबसे ज्यादा मालदार शुमार की जाती थी। रिचर्ड ने तमाम मालदार यहूदियों को अपने दरबार में तलब किया और उनसे कहा कि वो इस मुकद्दस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मगर यहूदी खुद दुनिया की सबसे बड़ी सूदखोर कौम है, इसलिए वो खसारे की तिजारत में हिस्सा नहीं ले सकती थी। दूसरे ये कि खुद यहूदियों ही ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया था, इसलिए उन्हें सलीबी जंग से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। नतीजतन लंदन और यॉर्क के यहूदियों ने बहाना साजी से काम लेते हुए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। रिचर्ड ने गुस्से में आकर सैकड़ों मालदार यहूदियों को कत्ल करा दिया और उनका सारा सरमाया लूट लिया। इसी तरह सलाहुद्दीन टैक्स भी इंतहाई जबर तशद्दुद के साथ वसूल किया जाता था। फिर भी रिचर्ड की ख्वाहिश के मुताबिक दौलत जमा नहीं हुई तो उसने इंग्लिस्तान की बड़ी बड़ी जागीरें बेच दी और सल्तनत के तमाम बड़े बड़े ओहदे फरोख्त कर डाले। वो अक्सर कहा करता था, अगर कोई खरीदार मिल जाए तो मैं इस मुकद्दस मुहिम की तकमील के लिए लंदन को भी बेच दूं। रिचर्ड के उन अल्फाज से अंदाजा किया जा सकता है कि वो बैतुल मुकद्दस के हवाले से किस वहशतो जनून में मुब्तला था। यहूदियों का माल लूटने और इंग्लिस्तान की जागीरें फरोख्त करने के बाद रिचर्ड सबसे दौलतमंद सूबे नॉर्मंडी पहुंचा और बहुत बड़ी रकम जमा की। फिर जब सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके तो शाह फ्रांस फिलिप और शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड ने एक तवील मुलाकात की और समंदर के रास्ते सफर करने का फैसला किया। उसके साथ ही सिपाहियों के लिए कुछ कवायद मुकर्रर किए और जराइम के सिलसिले में खास सजाएं तजवीज की। दूसरी सलीबी जंग में औरतों की शमूलियत से बड़ी खराबियां पैदा हुई थी, इसलिए इस बार औरतों को साथ ले जाना ममनू करार दिया गया और सिपाहियों के जुआ खेलने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी तरफ मुतासिब तरीन पादरी विलियम आर्च बिशप मुसलमानों के खिलाफ नफरत व इंतकाम की आग भड़काता फिर रहा था। वो इंग्लिस्तान से निकलकर फ्रांस पहुंचा और फिर फ्रांस में अपना काम खत्म करके शहनशाह जर्मनी फ्रेडरिक के दरबार में इस तरह दाखिल हुआ कि विलियम का गिरेबान चाक था, दाढ़ी और सर के बाल बिखरे हुए थे और हाथ में सलीबे मुकद्दस थी। शहनशाह जर्मनी फ्रेडरिक ने विलियम आर्च बिशप का यह हाल देखा तो घबराकर तख्त से उठ खड़ा हुआ और विलियम को अपने करीब बिठाकर उससे उस हालत जार का सबब पूछने लगा। विलियम आर्च बिशप एक मक्कार ही था। कुछ देर तक हिचकियों के साथ रोता रहा। इस दौरान उसकी जबान से बस चंद मखसूस कलिमात ही अदा होते रहे। शहनशाह, फरियाद है, फरियाद है, मसीह अलैहिस्सलाम हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं। अगर हम जल्द यरूशलेम ना पहुंचे और कब्र मसीह को काफिरों के कब्जे से आजाद नहीं कराया तो ये नीलगुं आसमान टूट कर हम पर गिर पड़ेगा और फिर दुनिया में हम मसीहों का मरसिया पढ़ने वाला भी नहीं होगा। विलियम आर्च बिशप पर अय्यारी और मक्कारी तो खत्म थी ही, मगर उसके साथ वो एक शोला बयान वाइज भी था। उसने अपनी असर अंगेज तकरीर से तमाम दरबारियों के सीने में एक आग सी लगा दी। शहनशाह फ्रेडरिक के तमाम दरबारी अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और जोश जज्बात से मगलूब होकर चीखने लगे, इंतकाम, इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। अपने दरबारियों की यह हैजानी कैफियत देखकर शहनशाह फ्रेडरिक ने विलियम आर्च बिशप से पूछा, मुकद्दस पेशवा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? विलियम आर्च बिशप अपने हाथ की सलीब शहनशाह जर्मनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरे कमजोर और नातवा हाथ सलीब मुकद्दस की हिफाजत नहीं कर सकते। खुदावंद ने आपको बेशुमार हाथ अता किए हैं जिनमें तीर भी हैं और तलवारें भी। अब आप ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं। शहनशाह जर्मनी फ्रेडरिक अगरचे एक सिन रसीदा हुक्मरान था, लेकिन शुजाअत और जांबाजी के सबब तमाम यूरोप में उसे बड़ी शोहरत हासिल थी। उसने अब तक 40 जंगें लड़ी थी और उनमें कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। शहनशाह फ्रेडरिक ने विलियम आर्च बिशप के हाथ से सलीब ले ली और इंतहाई पुरजोश लहजे में बाआवाज़े बुलंद कहा, खुदावंदे खुदा की कसम, मैं अपने दिलो जान के साथ इसकी हिफाजत करूंगा।
शहंशाह फ्रेडरिक के उस ऐलान के फौरन बाद ही इंग्लिस्तान की तरह एक बड़ी मजलिस मुनक्किद की गई, जहां जर्मनी के शहंशाह के साथ बड़े बड़े उमारा, पादरी और गिरदोनवाह की छोटी छोटी ईसाई रियासतों के हाकिम जमा हुए और सब ने शहंशाह इंग्लिस्तान रिचर्ड की तरह बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के कब्जे से आजाद कराने की बुलंदो बांग कस्में खाईं। बाज अंग्रेज मौर्रखीन के मुताबिक विलियम आर्च बिशप की जहरीली तकरीरों ने जर्मनी के अवाम में इस कदर आग लगा दी थी कि उसका ठंडा करना मुश्किल हो रहा था। बैतुल मुकद्दस जाने वालों का इतना हजूम था कि शहंशाह फ्रेडरिक ने बड़ी मुश्किल से कारामद लोगों का इंतखाब किया और उन तमाम आवारा गर्दों को खारिज कर दिया जो सैरो तफरी और मुहिम जोई के लिए यरूशलेम जाना चाहते थे। उसके बाद शहंशाह जर्मनी फ्रेडरिक ने एक सियासी चाल चलते हुए अपना एक सफीर दमिश्क भेजा और मुसलमानों पर ईसाइयों की हैबत तारी करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम एक मुख्तसर खत तहरीर किया। हमारी बेखबरी के बायस तुम चोरों की तरह यरूशलेम में दाखिल हुए। अगर हमें बर वक्त तुम्हारे शैतानी इरादों का पता चल जाता तो यह हादसा कभी रूनुमा ना होता जो आसमान ने अपनी खूनबार आंखों से देखा। अब हमें मालूम हुआ तो तुमने अर्ज़ मुकद्दस को नापाक कर दिया है। तुम्हारी पिछली तमाम खताओं से चश्म पोशी की जा सकती, मगर यह गुनाह नाकाबिले माफी है। अगर तुम इबरतनाक सजाओं से बचना चाहते हो तो हम शाहाने यूरोप, जो तुम्हारे अंदाजों से ज्यादा बाइख्तियार और ताकतवर हैं, तुम्हें 1 साल की मोहलत देते हैं कि खामोशी से बैतुल मुकद्दस खाली कर दो और उसके साथ ही उन नुकसानात का अजाला भी करो जो तुम्हारे हाथों ईसाइयों को पहुंचे हैं। अगर इस मुद्दत में शाहाने यूरोप के हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो याद रखो कि पूरा एशियाई कूचक खून के सैलाब में गर्क हो जाएगा, और जब वो सैलाब उतरेगा तो तुम्हारे अंजाम पर रोने के लिए एक मुसलमान भी बाकी नहीं बचेगा। इंतहाई लाफजनी, गरूर नुमाइश और फिरौनी दावों से भरा हुआ खत पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया। फिर उसने शाह जर्मनी फ्रेडरिक के खत के जवाब में सिर्फ 2 सतरें तहरीर की। हमारा अल्लाह जबरदस्त ताकत और कुदरत और हिकमत का मालिक है। हम उसी के करम के भरोसे पर तुम्हें हुक्म देते हैं कि जो 2-4 इलाके ईसाइयों के कब्जे में रह गए हैं वो भी जल्द अज जल्द खाली कर दें ताकि तुम्हारी कौम आने वाली तबाही से महरूम रह सके। शाह जर्मनी फ्रेडरिक ने यह तनबीह आमेज खत इसलिए लिखा था कि मुसलमानों पर शाहाने यूरोप के जाहो जलाल का बहुत गहरा असर होगा और वो नफ्सियाती तौर पर मरूब हो जाएंगे, जिसका फायदा मैदान जंग में ईसाई लश्कर को पहुंचेगा। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के 2 सतरी जवाब ने उसका मंसूबा उसी पर उलट दिया। फिर फ्रेडरिक गुस्से में भरा हुआ 1 लाख मुंतखब सिपाही लेकर मुकद्दस मुहिम पर रवाना हुआ। उसने हंगरी और हल्गेरिया से गुजरकर यूनानी इलाके को अपनी गुजरगाह बनाया। फिर वो कोहेतूर को अबूर करके शाम की तरफ रवाना हुआ। अभी शहंशाह फ्रेडरिक दरियाए सैलफ को अबूर कर रहा था कि अचानक फ्रेडरिक का घोड़ा गोते खाने लगा। खौफ और दहशत के सबब फ्रेडरिक के हाथों से घोड़े की लगामें छूट गईं और वो खुद गोते खाने लगा। अपने शहंशाह की हालत देखकर दूसरे गोताखोर सिपाही दरिया में कूद पड़े और जब फ्रेडरिक को बाहर निकाला उस वक्त तक वो नीम जान हो चुका था। उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था, जिसके बायस फ्रेडरिक को सांस लेने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर भी उसने लड़खड़ाती जबान में अपनी वसीयत मुकम्मल कर दी कि उसकी लाश को बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाए। जर्मनी फौज अपने शहंशाह की लाश लिए आगे बढ़ती रही, मगर सख्त मौसम की वजह से फ्रेडरिक की लाश दूसरे दिन ही सड़ने लगी। मजबूरन उसे रास्ते ही में दफन कर देना पड़ा। फ्रेडरिक ने सलाहुद्दीन अयूबी को खत लिखते वक्त बड़ा मुतकब्बिराना लहजा इख्तियार किया था, इसलिए उसका अंजाम भी फिरौन जैसा हुआ। फिर फ्रेडरिक की फौज को एक नामालूम बीमारी ने घेर लिया, जिसके नतीजे में 95,000 जर्मन सिपाही हलाक हो गए। फ्रेडरिक का बेटा ड्यूक ऑफ सवाबिया बाप की मौत का मातम करता हुआ अपने बाकी मानदा 5,000 सिपाही लेकर अक्का की तरफ रवाना हुआ, जहां दुनिया भर के ईसाई जमा हो रहे थे। अक्का बहिराए रूम के साहिल पर एक निहायत अहम बंदरगाह थी। यह मकाम 3 तरफ से बुलंद पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यूरोप की तिजारत इसी बहरी रास्ते से होती थी। बैतुल मुकद्दस के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अक्का को भी फतह कर लिया था और नए सिरे से मुरम्मत करके इसे बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था। यूरोप से ईसाई फौजें मुसलसल उसी बंदरगाह पर पहुंच रही थी। फ्रांस और इंग्लिस्तान के बाद जिनीवा, वेनस और इटली की फौजें अक्का में जमा हुई। उस वक्त ईसाई सिपाहियों की तादाद 80,000 से ज्यादा थी। ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया के सिपाही भी पाबा रिकाब थे। उनके अलावा डेनमार्क और नॉर्वे के बहरी बेड़े भी अक्का की तरफ रवाना हो चुके थे। उन दोनों ममालिक के जहाजरान जंगी महारत में बड़ी शोहरत रखते थे। मुख्तसरन ये कि बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए पूरा यूरोप एशिया पर टूट पड़ा था। यही वो मकाम है जहां से तीसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ और ईसाई फौजों ने अक्का का मुहासरा शुरू कर दिया।
इब्तदा में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी, मगर जब सलीबियों ने मुकम्मल तौर पर शहर का मुहासरा कर लिया और मुसलमानों की आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद कर दिए, तो सुल्तान ने यकम शबान 585 हिजरी को नमाज जुमा के बाद पूरी ताकत से ईसाई लश्कर पर हमला किया, जिसमें 7,000 से ज्यादा सलीबी कत्ल हुए और जो ईसाई फरार होते वक्त समंदर में डूबे उनकी तादाद भी हजारों से कम नहीं थी। उस शिकस्त के बाद ईसाइयों में इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो अक्का के मुहासरे के बारे में सोच भी सके। मुजाहिदीन इस्लाम 2 महीने से मुसलसल हथियार बांधे हुए थे, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों को आराम देने की गरज से शिकस्त खोरदा ईसाइयों का ताकुब नहीं किया और अपने लश्कर को हटा लिया। इस्लामी लश्कर के हट जाने से ईसाइयों को फरागत और सुकून मुयस्सर आया और उन्होंने नए सिरे से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। उसी मोहलत से फायदा उठाते हुए सलीबियों ने 3 बड़े बुर्ज तैयार किए जो पहाड़ की तरह बुलंद थे और जिनकी ऊंचाई शहर की फसील से भी ज्यादा थी। उसके साथ ही ईसाइयों ने नई मंजनीकें भी तैयार की, जिसे संगबारी करके वो अहले शहर को नुकसान पहुंचाते रहते थे। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उन बुर्जों को गिराने के लिए मुसलसल तदबीरें करता रहता था, मगर अब तक कोई तदबीर कारगर नहीं हुई थी। बिलाखिर सुल्तान ने ऐलान आम किया कि जो शख्स भी इन बुर्जों को मिस्मार करेगा उसे बहुत बड़े इनाम से सरफराज किया जाएगा। फिर एक आम से नौजवान अली बिन आरीफ ने राल और दूसरे मुरक्कबात को मिलाकर एक छोटी सी देगची में बंद किया, फिर उस देगची को आग लगाकर मंजनीक के जरिए एक बुर्ज की तरफ फेंका। फिर उस वक्त सुल्तान के साथ तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए जब उस छोटी सी देगची ने बुर्ज में ऐसी आग लगाई कि जिसके शोले आसमान को छूने लगे। फिर इसी तरह उस मुस्लिम नौजवान ने दूसरे और तीसरे बुर्ज को भी जला डाला। हर तरफ आग ही आग थी, जिसे देखकर ईसाइयों पर खौफ और दहशत तारी हो गई। मुसलमानों की तरफ से फेंके जाने वाले 3 आतशी गोलों ने सलीबियों की तवील दिफाई जिद्दोजहद को चंद लम्हों में गारत करके रख दिया था। इस वाक़ये से मुतासिर होकर बहुत से ईसाई सिपाही यूरोप वापस लौट गए। जाते वक्त उनकी जबानों पर बस यही कलिमात थे, आजकल खुदावंदे खुदा ईसाइयों के मामलात की हिफाजत और हिमायत नहीं कर रहा है। इसी दौरान सलीबियों का एक बड़ा बहरी बेड़ा अक्का पहुंच गया, जिसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी सिपाहियों की कसीर तादाद थी। उस फौजी दस्ते की क़यादत हेनरी काउंट ऑफ चैंपियन कर रहा था। उस ताज़ादम फौजी कुमक से शिकस्त खोरदा ईसाइयों के हौसले बुलंद हो गए। ईसाई फौजें मुसलसल 2 साल तक अक्का का मुहासरा किए रहीं, मगर ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तदब्बुर हुस्न इंतजाम था कि उसने उस तवील अरसे में सामान रसद का सिलसिला टूटने नहीं दिया, और उसकी वजह वो बुर्ज था जो सुल्तान ने बंदरगाह के दहाने पर तामीर कराया था। ये बुर्ज ज़बान के नाम से मशहूर है। बहुत गौर व फिक्र के बाद ईसाई इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक बुर्ज ज़बान को मिस्मार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुसलमानों की रसद का सिलसिला खत्म नहीं होगा। बिलाखिर ईसाई सालारों और जहाज रानों ने बुर्ज ज़बान को तबाह करने के लिए खौफनाक मंसूबा तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने बुर्ज ज़बान की ऊंचाई के बराबर अपने जहाज पर एक बुर्ज बनाया जिसमें बारूद और ईंधन भरा हुआ था। ईसाइयों का मंसूबा यह था कि अपने जहाज को बुर्ज ज़बान के करीब जाकर उसमें आग लगा दें और जलते हुए जहाज को बुर्ज ज़बान से टकरा दें ताकि बुर्ज और उसके मुहाफिज सिपाही जलकर राख हो जाएं। उसके साथ ही एक दूसरे जहाज में भी ईंधन भरा गया ताकि बुर्ज ज़बान की हिफाजत के लिए आने वाले मुसलमानों के जहाज़ों पर भी हमला किया जा सके। फिर जब एक दिन हवा को मुवाफिक पाया तो ये दोनों जहाज बुर्ज ज़बान को तबाह करने के लिए रवाना हो गए। मतलूबा हदफ के करीब पहुंचकर ईसाई सिपाहियों ने अपने जहाज पर बने हुए बुर्ज को आग लगा दी। फिर इससे पहले कि सलीबी अपने जहाज को बुर्ज ज़बान से टकराकर खुद समंदर में कूद जाते कि अचानक हवा का रुख बदल गया और उसने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। अंजाम कार ईसाइयों की लगाई हुई आग उन्हीं के जहाज़ों पर आ पड़ी और दूसरा जहाज जो ईंधन से भरा हुआ था वो भी आग की लपेट में आ गया। उस बलाए नागहानी से खौफजदा होकर तमाम सलीबी जंगजू समंदर में कूद पड़े जिन्हें पानी की खूनख्वार मौजों ने निगल लिया। बस ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया ही उस आफत से महफूज रह सका। ये एक दूसरा हादसा था जिसने बहुत से ईसाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि खुदावंदे खुदा उनसे नाराज हो गया है। उस वाक़े के फौरन बाद ईसाइयों पर एक और उफ्ताद पड़ी कि उन्हें खौफनाक कहत ने घेर लिया। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सलीबी अपने घोड़े ज़िबा करके खाने पर मजबूर हो गए। फिर जब घोड़े भी खत्म हो गए तो सूखे हुए चमड़े और पुरानी खालें खाने लगे। बहुत से ईसाइयों ने फाका कशी से तंग आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाकर पनाह ली और कुछ सलीबियों ने बेकसी की मौत से बचने के लिए मजहब इस्लाम इख्तियार कर लिया। बहुत से ईसाई भूख से तड़प तड़प कर मर गए और उनकी लाशें सड़ती रहीं। फिर बरसात का मौसम आ गया और सड़ी हुई लाशों की वजह से हैजे की वबा फूट पड़ी जिससे 200-300 ईसाई रोजाना मरने लगे।
अब सलीबियों के खेमे में भूख और मरने वालों के मातम के सिवा कुछ नहीं था। इसी वबा में शहंशाह जर्मनी फ्रेडरिक का बेटा ड्यूक ऑफ सवाबिया भी मर गया, जिसकी लाश खेमे में पड़ी सड़ती रही। मगरूर बाप और बेटे का यकसा अंजाम हुआ कि दोनों को अपने वतन में कब्रें भी मुयस्सर ना आ सकी। सलीबियों ने जिस मुकद्दस मुहिम के लिए अपने घर छोड़े थे, वो पे दर पे मसाइब व सदमात बर्दाश्त ना कर सके और शदीद मायूसी के आलम में मगरिब की तरफ लौट गए। सलीबियों की वापसी से आम मुसलमान समझे कि उनके सरों से आफत टल गई है, मगर कुछ दिन बाद ही शाह फ्रांस फिलिप और शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड अपनी 3 लाख फौज के साथ अक्का पहुंच गए। इंग्लिस्तान के बाशिंदे अपने शहंशाह रिचर्ड को शेर दिल के लक़ब से पुकारते थे। यह लक़ब रिचर्ड की शुजाअत और मर्दानगी के सबब नहीं था, बल्कि उसकी फितरत दरिंदों जैसी थी। जिस तरह जंगली दरिंदे जानवरों का शिकार करके उनके गोश्त से अपनी भूख मिटाते हैं, इसी तरह रिचर्ड कमजोर इंसानों का खून बहाकर लज्जत और सरूर हासिल करता था। अक्का के साहिल पर लंगर अंदाज होते ही उसने अपनी वहशत और दरिंदगी का पहला मुजाहिरा करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम एक खत तहरीर किया, जिसका अंदाजा और लहजा निहायत तहकीर आमेज था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बैतुल मुकद्दस की फतह और दीगर ईसाई इलाकों पर कब्जा तुम्हारी जाती सलाहियतों का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हें जो कुछ हासिल हुआ वो ईसाई सालारों की ना तजर्बाकारी और ना अहली के सबब हुआ। अगर उस वक्त मेरे सर पर ताजे शाही रख दिया गया होता तो मैं तुम्हें बताता कि जंग किस तरह की जाती है। बहरहाल मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बीते दिनों का मातम करके अपनी आइंदा जिंदगी को मजहूल और नाकारा बना देते हैं। मैंने ये दुश्वार तरीन सफर इसलिए तय किया है कि बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के पंजाए सितम से आजाद कराऊं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपनी कौम को बेनामो निशान या गुलाम होते हुए देखते हो या सुलह व आश्ती के साथ यरूशलेम को खाली करके चुपचाप अपने इलाकों की तरफ लौट जाते हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे हक में यही सूरत बेहतर रहेगी, वरना याद रखो कि मैं पूरे एशियाई कूचक को खून में गर किए बगैर इंग्लिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। 3 लाख ईसाई सिपाही पाबा रिकाब हैं और उनके हाथों में घोड़ों की लगामें हैं और तमाम सलीबी जांबाज मेरे एक इशारे के मुंतजिर हैं। मगर मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। मुझे यकीन है कि तुम ईसाइयों की बेपनाह ताकत का अंदाजा करते हुए किसी अहमकाना हरकत का इर्तिकाब नहीं करोगे। शाह इंग्लिस्तान शेरदिल रिचर्ड ने भी शाह जर्मनी फ्रेडरिक की तरह इंतहाई मुतकब्बिराना रविश इख्तियार की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रिचर्ड का खत पढ़कर मुस्कुराया और उसने चंद सतरी जवाब लिखकर रिचर्ड को भेज दिया। तुम जैसे बदकार लोग खुदा के मुकद्दस घर की हिफाजत करने के अहल नहीं हो सकते। बिलफर्ज अगर तुम पाकबाज भी होते तब भी हम बैतुल मुकद्दस को तुम्हारे हवाले ना करते। हक ताला ने यह अजीम अमानत हमारे सपुर्द की है। हम इस अमानत से उस वक्त तक दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक कि एक भी मुसलमान के कंधों पर उसका सर मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर शेरदिल रिचर्ड गजबनाक हो गया और किसी दरिंदे की तरह धाड़ा और सुल्तान के खत के टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, खुदा वंदे खुदा, मैं यही चाहता था कि मुसलमान अपने ही हाथों से अपनी गर्दनें काट लें। तेरा 1000 बार शुक्र है कि इन अहमकों ने ऐसा ही किया। उसके बाद रिचर्ड और शाह फ्रांस फिलिप ने अपने 3 लाख सिपाहियों के साथ पूरे शहर का मुहासरा कर लिया और जहाज़ों की कसरत के बायस बंदरगाह अक्का की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। उस वक्त मुसलमान सिपाहियों की तादाद सिर्फ 6000 थी और वो मुसलसल 3 साल से शहर का दिफा कर रहे थे। उस तवील अरसे में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान शहर की फसील के सामने 100 से ज्यादा लड़ाइयाँ और 9 बड़ी जंगें हुई। उन मार्का आराइयों में बेशुमार ईसाई और उनके बड़े बड़े नामवर सरदार मारे गए थे। खंदकों के पार मिट्टी के टीलों पर हद नजर तक ईसाइयों की कब्रें नजर आ रही थी और उन कब्रों पर नस्बशुदा सलीबों को देखकर यूं महसूस होता था जैसे किसी सहरा में दूर तक संगरेजे बिखरे हों। मुसलमानों की बेमिसाल जांबाजी और इस्तेकामत को देखकर बाज अंग्रेज मौर्रखीन ने लिखा है, अक्का के महसूर मुसलमान हैरत अंगेज जुर्रत और हौसले के मालिक हैं। वो आला जंगी हुनर जानते हैं और बेपनाह खुददार और गैरतमंद हैं। अगर वो काफिर ना होते तो हम ये कहते कि उनसे बेहतर इंसान दुनिया में मौजूद नहीं। मगर ये हौसला मंदी, शुजात और इस्तेकामत कब तक बरकरार रहती? 3 लाख ईसाई फौज के उस खौफनाक मुहासरे की वजह से जखीरा अनाज के साथ सामान जंग भी खत्म हो चुका था। मजबूरन शहरियों ने सलीबियों से सुलह करनी चाहिए, जिसके जवाब में शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड ने यह शराइत पेश की कि मुसलमान 2 लाख तिलाई दिनार तावान जंग के तौर पर अदा करें, तमाम ईसाई कैदियों को रिहाई दी जाए और सलीबुल सलबूत यानी सबसे बड़ी सलीब सलीबियों के हवाले की जाए। ये वही सलीब थी जिस पर फतह बैतुल मुकद्दस के वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने कब्जा कर लिया था। उसके साथ ही अक्का के तमाम लोग शराइत की तकमील तक ईसाई फौज के पास यरगमाल रहेंगे। जब रिचर्ड की पेश करदा उन शराइत का हाल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मालूम हुआ
तो वो गुस्से से भड़क उठा और वो शहर को ईसाइयों के तसल्लुत से बचाने के लिए आखिरी कोशिश के तौर पर अपना लश्कर लेकर अक्का की तरफ रवाना हुआ। मगर जब सुल्तान शहर के करीब पहुंचा तो गमजदा कर देने वाला एक मंजर उसकी आंखों के सामने था। फसील पर सलीबी परचम लहरा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अक्का के शहरियों को बचाने के लिए तमाम ईसाई कैदी दमिश्क से बुलवाकर आज़ाद कर दिए, मगर रिचर्ड ने दूसरे ईसाई हुक्मरानों की तरह बदतरीन अहद शिकनी का मुजाहरा किया। उसके हुक्म पर तमाम मुसलमान जंगी कैदियों को रस्सियों में बांधकर एक खुले मैदान में इस तरह ले जाया गया जैसे भेड़ बकरियों और गाय भैंसों को मज़बा खाने की तरफ ले जाया जाता था। फिर रिचर्ड ने अपनी शमशीर बेनियाम की और एक मुसलमान कैदी को अपने हाथ से तहे तैग करके उस कत्लेआम की रस्म का इफ्तिताह किया। उसके बाद शाही इंग्लिस्तान ने अपनी खून आलूद शमशीर फिजा में लहराई और देखते ही देखते ईसाई सिपाहियों ने 5000 मुसलमान कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी तमाम ईसाई यूरोप रिचर्ड को अपना हीरो तस्लीम करता है। तारीखी हकाइक की रोशनी में तीसरी सलीबी जंग के हवाले से उस शेरदिल का बस ये एक कारनामा है कि उसने तारीख आलम की नाकाबिले फरामोश बदअहदी के साथ बेदस्तोपा 5000 मुसलमानों का कत्लेआम किया था। अक्का पर ईसाइयों के कब्जे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहिल के शहरों को बचाने और बैतुल मुकद्दस के दिफा को मजबूत तर करने के इरादे से रवाना हो चुका था। मगर जब उसे शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड की बदअहदी और मुसलमान कैदियों के कत्लेआम की खबर मिली तो वो पलट पड़ा और उसने सलीबी लश्कर पर हमला कर दिया। रात तक कुश्तो खून का बाजार गर्म रहा। फिर जब सुबह हुई तो सुल्तान ने सलीबियों को अपने मकतूलीन की लाशों पर मातम करते देखा तो उसने नफरत आमेज लहजे में कहा, यह उन मासूम मुसलमानों की लाशों का हिसाब है जिनसे शहर अक्का का मक्तल सजाया गया। अब अल्लाह ही जानता है कि कितने कब्रिस्तान और बनेंगे और उस खूने नाहक का हिसाब कब बराबर होगा। उस मुख्तसर सी जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहिली शहरों के हिफाजती इंतजामात के अहकाम जारी करके आगे बढ़ गया और उस रास्ते में खेमा जन हुआ जिधर से सलीबी लश्कर के गुजरने के इम्कानात थे। सुल्तान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब ईसाई फौज किसारिया पर कब्जा करने की नीयत से साहिल की तरफ बढ़ी तो सुल्तानी लश्कर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर जब भी मौका मिलता था मुसलमान सिपाही ईसाई फौजियों पर इस तरह हमला करते थे जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद तीर अंदाजों की सफ़ों में खड़ा होकर उन्हें हिदायत देता था। अगरचे ईसाई फौज की कसरत और सलीबियों के आहनी लिबासों की वजह से तीरों तलवार बहुत कम असर करते थे, लेकिन फिर भी सुल्तान ने अपनी जंगी हिकमत अमली से ईसाई लश्कर को आज़ादाना तौर पर आगे बढ़ने नहीं दिया था। कभी उन पर अकब से हमला करता था, कभी हरावल दस्ते पर और कभी उनके दाएं बाएं बाजू पर टूट पड़ता था, और कभी यूं भी होता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ईसाई लश्कर से आगे निकल जाता और पलटकर सलीबियों पर हमलावर होता। जो ईसाई सिपाही अपने लश्कर से बिछड़ जाते उन्हें सुल्तान के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार करके फौरन कत्ल कर दिया जाता। किसारिया अक्का से सिर्फ 12 मील के फासले पर था, लेकिन ईसाई लश्कर ने यह मामूली फासला 6 दिन में तय किया। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत कम फौज के साथ एक अजीम लश्कर के सामने कैसी कैसी रुकावटें खड़ी कर दी थी। उन दुश्वारियों ने बहुत जल्द शेरदिल रिचर्ड के हौसले पस्त कर दिए। नतीजतन शाह इंग्लिस्तान ने खबर रसा चौकियों के अफसर आला इज़ुद्दीन इब्राहिम इब्ने मुकद्दम से सुलह की गुफ्तगू शुरू की तो मुसलमान फौजी अफसर ने शेरदिल रिचर्ड को बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया, जंग और सिर्फ जंग, इसके सिवा कुछ नहीं। इब्ने मुकद्दम का इंतहाई बेबाकाना जवाब सुनकर रिचर्ड ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के छोटे भाई मलिक आदिल से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मलिक आदिल को शाह इंग्लिस्तान से मिलने की इजाज़त दे दी। फिर जब मलिक आदिल रिचर्ड के खेमे में पहुंचा तो शाह इंग्लिस्तान ने बड़े रियाकाराना अंदाज में उसका पुरजोश इस्तकबाल किया, फिर सुलह की गुफ्तगू छेड़ दी। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह की ज़मीन इंसानी खून से सुर्ख ना हो, बल्कि इस पर खुशनुमा बागात और सब्जाजार लहलहाते रहें। मलिक आदिल ने इंतहाई बावकार लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप सफाई कल्ब और जज्बों की गहराई के साथ सुलह चाहते हैं तो हम आपको एक अजीम मेहमान की तरह रुखसत करेंगे, मगर हम खाली हाथ जाना नहीं चाहते। रिचर्ड ने शाहाना जाहो जलाल का मुजाहरा करते हुए किसी कदर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम लोग यरूशलेम और दीगर साहिली इलाके वापस कर दो तो मैं मुसलमानों के खून का एक कतरा बहाए बगैर यूरोप वापस चला जाऊंगा। रिचर्ड की शराइत सुनकर मलिक आदिल के चेहरे पर इंतहाई नागवारी का रंग उभर आया और वो उठकर खड़ा हो गया। इस किस्म की शराइत तो सिर्फ फातेह पेश करते हैं। मलिक आदिल के एक एक लफ्ज से शदीद तंज झलक रहा था। फातेह तो मैं हूं। रिचर्ड के चेहरे की करख्तगी और लहजे की सख्ती में मजीद इजाफा हो गया था। क्या तुम लोगों ने अब तक अक्का की शिकस्त फाश से कोई सबक हासिल नहीं किया?
वाज़ेह रहे कि ईसाई फौजों ने 3 साल तक अक्का का मुहासरा जारी रखा था और सिर्फ 6000 मुसलमान सिपाही शहर का दिफा कर रहे थे। फिर शाह इंग्लिस्तान और शाह फ्रांस ने 3 लाख फौज और बेहिसाब सामान्य हरबो ज़रब के साथ मुसलमानों की इंतहाई कलील तादाद पर गलबा हासिल किया। अब उसी फतह को रिचर्ड मलिक आदिल के सामने अपने एक अजीमुशान कारनामे के तौर पर बयान कर रहा था। मैं इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। रिचर्ड के जारहाना अंदाज के जवाब में मलिक आदिल का लहजा भी इंतहाई तुंदो तेज हो गया था। अगर तुम्हारी तरफ से सुलह की यही शराइत है तो मैं इन्हें सुनना भी गवारा नहीं करता और अपनी पूरी फौज की तरफ से यह फैसला सुनाई देता हूं कि जब तक एक मुसलमान सिपाही भी जिंदा है तुम लोग उस वक्त तक अर्ज़े मुकद्दस में दाखिल नहीं हो सकते। मलिक आदिल का जवाब सुनकर रिचर्ड की फितरी वहशत और दरिंदगी लौट आई और उसने हज़ियानी अंदाज में चीख कर कहा, खुदावंदे खुदा की कसम, तुम लोग जिस चीज को सुलह व अमन के साथ देने से इनकार कर रहे हो मैं उसी शय को खून के दरिया बहाकर बजोरे शमशीर हासिल कर लूंगा। जवाबन मलिक आदिल ने भी कसम खाते हुए कहा, अब देखना है कि तुम्हारे 3 खुदा मिलकर तुम्हारी कसम पूरी करते हैं या मुसलमानों का एक खुदा अपने नाम लेवाओं की इज्जत और आबरू रखता है। यह कहकर मलिक आदिल इंतहाई बावकार अंदाज में चलता हुआ शाह इंग्लिस्तान के खेमे से निकल गया और रिचर्ड शदीद गजबनाक हालत में अपने सर के बाल नोचने लगा। वाज़ेह रहे कि आज भी तमाम ईसाई 3 खुदाओं को मानते हैं, यानी बाप खुदा, बेटा हजरत ईसा और रूहुल कुद्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यही नजरिया तसलीस कहलाता है और मलिक आदिल ने इसी तरफ इशारा किया था। सुलह के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईसाई फौज अरसोफ की तरफ रवाना हुई। सुल्तानी सिपाहियों के छोटे छोटे दस्ते कमीनगाहों से निकलकर सलीबी लश्कर पर छापे मारकर जानी नुकसान पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से ईसाइयों को अरसोफ पहुंचने में बड़ी दुश्वारी पेश आई। रिचर्ड और फिलिप का ख्याल था कि इन छोटी मोटी झड़पों के बाद जब वो अरसोफ पहुंचेंगे तो उन्हें तमाम गुजरगाहें साफ नजर आएंगी। मगर जब ईसाई लश्कर उस शहर के करीब पहुंचा तो रिचर्ड और फिलिप दोनों हैरत ज़दा रह गए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर ईसाई फौज का रास्ता रोके खड़ा था। फिर दोनों फौजों में ऐसा घमसान का रन पड़ा कि मैदान लाशों से भर गया। उस जंग के मुतालिक तारीखों में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। ईसाई मौर्रखीन का दावा है कि जंग अरसोफ में उन्हें अजीमुशान फतह हासिल हुई। उसके बरक्स अरब मौर्रखीन कहते हैं कि उस जंग में सलीबियों को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा था। गैर जानिबदार तारीख नवीसों का तज्जिया है कि दोनों में से किसी लश्कर को भी फतह हासिल नहीं हुई थी, फिर भी ईसाइयों को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था। हलाक होने वाले सलीबियों की तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, मगर सलाहुद्दीन अयूबी का बयान है कि उस जंग में ईसाइयों के 1000 घोड़े मौत के घाट उतारे गए थे। जंग अरसोफ के हवाले से आज तक ईसाई दुनिया में एक बेसरोपा और मुहम्मल अफसाना मशहूर है। ईसाई मौर्रखीन के दावे के मुताबिक ये वही मैदान था जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और शाह रिचर्ड एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे और फिर दोनों के दरमियान दस्त बदस्त लड़ाई हुई थी। दोनों तरफ की फौजें महज तमाशाई थी। दोनों बादशाहों में मुकाबले से पहले ये शर्त तय पाई थी कि इस जंग में जो भी जीत जाएगा उसके साथ उसकी फौज भी फातेह करार पाएगी और जो हार जाएगा उसके साथ ही उसकी फौज भी शिकस्त तस्लीम कर लेगी। ईसाई मौर्रिखों का यह दावा भी है कि उस इनफरादी जंग में शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड का पल्ला भारी रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। इस मन घड़त किस्से के झूठ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि उस फर्जी जंग के बाद दोनों हुक्मरान जिंदा और महफूज रहे। बिलफर्ज अगर शाह रिचर्ड सुल्तान पर जरा भी गालिब आ जाता तो वो सलाहुद्दीन अयूबी को हरगिज़ जिंदा ना छोड़ता। ईसाई मौर्रिखों ने यह तिलिस्मी और देवमालाई किस्म की कहानी इसलिए तहरीर की है कि वो किसी न किसी तरह अपने शेरदिल रिचर्ड की नदामत और नाकामी पर पर्दा डाल सकें। जंग अरसोफ में इंग्लिस्तान के मशहूर सालार जोकोलिस का एक हाथ और एक पांव कट गया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, शहनशाह, मुसलमानों से मेरी मौत का शदीद इंतकाम लेना। जोकोलिस को इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा बहादुर तस्वुर किया जाता था। उसकी लाश देखकर ईसाई धाड़े मार मार कर रोए थे। रिचर्ड ने भी अपने अजीम सालार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया, लेकिन जब इस्लामी लश्कर के एक मुंतखब दस्ते ने सलीबियों पर अकब से हमला कर दिया तो रिचर्ड को पसपा होना पड़ा और ईसाई लश्कर अरसोफ से निकलकर याफा की तरफ रवाना हो गया। मगर सलाहुद्दीन अयूबी पहले ही अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दे चुका था। जब रिचर्ड और शाह फ्रांस फिलिप अपनी फौजें लेकर याफा पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक अजीब हैरानकुन मंजर था। शहर की फसील गिराई जा चुकी थी और शहरी याफा छोड़कर कहीं जा चुके थे। सुल्तान ने यहां भी ईसाई शहनशाहों और माहिरीन जंग को शिकस्त दे दी थी। अभी रिचर्ड और फिलिप हैरत और परेशानी में मुब्तला थे
कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना लश्कर लेकर बर्क रफ्तारी के साथ अस्कलान पहुंच गया। अक्का की शिकस्त के बाद सुल्तान को एक ही फिक्र थी कि बैतुल मुकद्दस के दिफा को मजबूत तर बनाया जाए, और अस्कलान वो शहर था कि जिस पर काबिज होने के बाद ईसाई फौज को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम मिल सकता था। उसी सूरत हाल के पेश नज़र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस खूबसूरत शहर को मिस्मार करने का हुक्म दे दिया। उसके साथ ही सुल्तान ने अस्कलान की मजबूत फसील को भी ढा देने के लिए अपने सिपाही मामूर कर दिए। मजीद ये कि हुकूमत के पास जिस कदर ज़ख़ीरा अनाज था उसके दरवाजे खोल दिए गए और शहर में ऐलान आम करा दिया कि हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक गल्ला ले जाए और जल्द अज जल्द शहर खाली कर दे। फिर जब अस्कलान की फसील टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इंतहाई गमज़दा लहजे में अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कह रहा था, ये खूबसूरत शहर मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हैं। इस पर हथौड़े बरस रहे हैं और मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे कुछ नादीदा हाथ मेरे बेटों की पीठ पर ताजियाने लगा रहे हैं। मगर क्या किया जाए, मुल्क व मिल्लत के अजीम तर मफादात में औलाद का दुख भी बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ याफा की नाकामी के बाद रिचर्ड और शाह फ्रांस फिलिप ने अस्कलान को फतह करने का इरादा किया और अपनी फौजों के साथ पेशकदमी शुरू कर दी। अस्कलान की फसील इस कदर मजबूत थी कि उसे कम वक्त में मुकम्मल तौर पर मुनहदिम नहीं किया जा सकता था। फिर जब सुल्तान ने सलीबी फौज के आगे बढ़ने की खबर सुनी तो उसने फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया कि मिट्टी का तेल छिड़क कर फसील के साथ पूरे अस्कलान को आग लगा दी जाए। यह अहकाम जारी करके खुद सलाहुद्दीन अयूबी नजरोन के किले की तरफ चला गया, क्योंकि उसे बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए मजीद दिफाई इंतजामात करने थे। फिर जब रिचर्ड और फिलिप अस्कलान के नवाह में दाखिल हुए तो उन्हें दूर से बुलंद होते हुए आग के शोले और उठते हुए स्याह धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोनों ईसाई शहंशाहों को इस बात पर बड़ी हैरत थी कि याफा और अस्कलान के दरमियानी रास्ते में सुल्तानी फौज ने कहीं कोई मुजाहमत नहीं की थी, बल्कि उन्हें कुर्बो जवार में मुसलमान सिपाहियों का अक्स तक नजर नहीं आया था। फिर जैसे जैसे फासला खत्म होता गया, सलीबी फौज पर यह हकीकत वाज़े होती चली गई कि पूरा अस्कलान शोलों की लपेट में है। ईसाई फौज आगे बढ़ने की बजाय कई दिन तक उस होलनाक आग के बुझने का इंतजार करती रही। अगरचे सलीबियों की तादाद 3 लाख के करीब थी, लेकिन वो उस आग को बुझाने की कोई तदबीर ना कर सके, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों ने कुर्बो जवार के तमाम कुओं और तालाबों को ईंटों और पत्थरों से पाट दिया था। मजबूरन तमाम ईसाई सिपाही महज खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। फिर जब जलने के लिए कोई शय बाकी ना रही तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की लगाई हुई आग खुद ही बुझ गई। अस्कलान जैसे खूबसूरत शहर की तबाही पर तमाम सलीबी बहुत उदास नजर आ रहे थे। शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड कुछ देर तक गमजदा नजरों से जले हुए पत्थरों के ढेर को देखता रहा। फिर उसने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, खुदा वंदे खुदा की कसम, मैं तेरे हर मंसूबे को तुझ ही पर उलट दूंगा। शाह रिचर्ड गायबाना तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी से मुखातिब था। अस्कलान तो दोबारा तामीर हो जाएगा, मगर मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तेरे आबाद शहरों दमिश्क, मोसल और पूरे मिस्र को आग ना लगा दूं। शहंशाह रिचर्ड ने एक और कसम खाई। फिर उसने अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कम से कम वक्त में अस्कलान की तामीरें नौ करें। वो बड़ा अजीब मंजर था जब देखने वालों ने देखा कि जो सलीबी बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के कब्जे से आज़ाद कराने आए थे, वो अपना मकसद अजीम फरामोश करके एक जले हुए तबाहशुदा शहर की दीवारें दोबारा उठा रहे थे। शाह फ्रांस फिलिप खामोशी से मंजर देखता रहा। फिर उसने खेमे में अपने अहम फौजी सालारों को तलब किया और उनसे मशवरा करते हुए बोला, ईसाइयों ने 3 साल तक एक छोटे से शहर अक्का का मुहासरा जारी रखा। फिर फ्रांस और इंग्लिस्तान के 3 लाख फौजियों ने सिर्फ 6000 मुसलमान सिपाहियों पर काबू पाया। क्या तुम इसे फतह करार दे सकते हो? शाह फिलिप ने अपने सालारों से एक अजीब सवाल कर डाला था। ये फतह तो है, मगर उस शख्स के मानिद है जिसका चेहरा बहुत दिलकश हो मगर लंगड़ा कर चलता हो। फ्रांस के तमाम फौजी माहिरीन ने बैक जबान कहा और उसके साथ ही फिलिप से खुद एक सवाल कर डाला, आखिर शहंशाह ऐसा क्यों सोच रहे हैं? शहंशाह फ्रांस कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जब मुसलमान एक तवील अरसे तक बहुत छोटे से शहर का कामयाब दिफा कर सकते हैं, जब वो अस्कलान जैसे हसीन शहर को आग लगाकर उसे राख के ढेर में तब्दील कर सकते हैं, तो क्या तुम समझते हो कि हम इतनी आसानी से बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लेंगे? तमाम फ्रांसीसी सालार हैरत और परेशानी के साथ अपने शहंशाह का मुंह देखने लगे। उनके पास फिलिप के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शहंशाह फ्रांस ने अपने अस्करी माहिरीन को खामोश पाकर खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया। शहंशाह जर्मनी फ्रेडरिक
उसका बेटा और पूरी 1 लाख फौज निहायत बेकसी के आलम में अपने वतन से दूर दफन हो गई। हम भी अब तक अपने हजारों जांबाजों से महरूम हो चुके हैं और मंजिल इतनी दूर है कि फासले का अंदाजा नहीं किया जा सकता। बेहतर यही है कि मजीद जांबाजों को हलाकत से बचा लिया जाए, जो हकीकतन फ्रांस का सबसे कीमती सरमाया है। शहंशाह फिलिप ने मुबहम अल्फाज में अपने वतन लौट जाने का इशारा कर दिया था। फ्रांसीसी सालारों ने बड़ी हैरत से शहंशाह की बात सुनी, मगर किसी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। शहंशाह फ्रांस कुछ देर तक खामोशी से अपने सालारों के चेहरों को देखता रहा। फिर उसने उस जंग के हवाले से एक और नाजुक सवाल उठाते हुए कहा, हमने सिर्फ बैतुल मुकद्दस की खातिर इतनी अजियतें बर्दाश्त की हैं और शाहे इंग्लिस्तान से फिलवक्त तमाम सियासी इख्तलाफात भुला दिए, मगर शहंशाह रिचर्ड हमारे उन मजहबी जज्बात से गलत फायदा उठाते हुए सलीबी जंग का कायद बन बैठा है। हमारी गैरत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि फ्रांसीसी कौम अंग्रेजों की कमान में रहकर सानवी हैसियत इख्तियार कर जाए। मुझे यूं महसूस होता है जैसे यरूशलेम पर भी रिचर्ड ही हुकूमत करेगा। दरअसल शाहे फ्रांस भी इसी ख्याल से ये तमाम सऊबतें बर्दाश्त कर रहा था कि मुसलमानों की शिकस्त के बाद यरूशलेम का इक्तदार उसे मिल जाएगा। मगर जब फिलिप ने मैदान जंग में रिचर्ड के तेवर देखे तो उस पर यह तल्ख व नागवार हकीकत वाजे हो गई कि फ्रांसीसी फौज ईसाई लश्कर का आलाएकार बनकर रह गई है। शहंशाह फिलिप के उस इंकशाफ पर फ्रांसीसी सालार भी परेशान नजर आने लगे। फिर उन्होंने अपने हुक्मरान को मशवरा देते हुए कहा, यह बात अभी तय हो जाना चाहिए कि आइंदा यरूशलेम पर हुकूमत कौन करेगा। अगर बैतुल मुकद्दस रिचर्ड के जेरे इंतजाम आ जाता है तो फिर इंग्लिस्तान को पूरी ईसाई दुनिया पर बरतरी हासिल हो जाएगी। फ्रांसीसी सालार भी अपने हुक्मरान ही के अंदाज में सोच रहे थे। फौजी सालारों को अपना हम ख्याल पाकर शहंशाह फिलिप ने शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड के सामने यरूशलेम के इक्तदार का नाजुक तरीन मसला छेड़ दिया। रिचर्ड एक अयार इंसान था। उसने फौरन ही अंदाजा कर लिया कि फिलिप की नीयत खराब हो चुकी है और उसकी हरीसाना नजरें यरूशलेम पर जमी हुई हैं ताकि वो ईसाइयों के रूहानी मरकज का मुंतजिम आला बनकर यूरोप के साथ एशियाई कूचक पर भी हुकूमत करे। रिचर्ड ने एक लम्हा जाया किए बगैर बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा, हम ये काम मजलिस मुशावरत के हवाले किए देते हैं। उसका फैसला आखिरी फैसला होगा और हम सब उस फैसले को पूरी दियानत, सच्चाई और दिल की गहराइयों से कबूल करेंगे। शहंशाह फिलिप ने रिचर्ड की पेश करदा उस तजवीज़ को फौरन ही मंजूर कर लिया। उसका ख्याल था कि फ्रांस की फौजी ताकत को देखते हुए मजलिस मुशावरत के बेशतर अराकीन उसी के हक में फैसला देंगे, मगर रिचर्ड ने बड़ी रियाकारी से काम लिया और मजलिस मुशावरत के अराकीन से खुफिया मुलाकातें की। फिर उनकी अक्सरियत को इस पर राजी कर लिया कि वो यरूशलेम के साबिक निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन के हक में फैसला दे दें। दूसरी तरफ रिचर्ड ने गाई ऑफ लोसिग्नन को अपनी धमकियों से इस बात पर आमादा कर लिया कि वो कुछ दिन तक यरूशलेम पर हुकूमत करेगा और फिर इस्तीफा देकर रिचर्ड के हक में दस्तबरदार हो जाएगा। मजलिस मुशावरत के तमाम अराकीन एक खेमे में जमा हुए और रिचर्ड के मंसूबे के मुताबिक गाई ऑफ लोसिग्नन के हक में फैसला दे दिया। ये फैसला सुनकर शहंशाह फिलिप सख्ते किसी कैफियत में खामोश बैठा रहा। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मजलिस मुशावरत का एक रुकन भी उसकी हिमायत नहीं करेगा। फिर जब शहंशाह फ्रांस फिलिप की सदमाती और तहय्युराती कैफियत ज़ाइल हुई तो उसने मजलिस मुशावरत के अराकीन को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, क्या आप हजरात की अकल खब्त हो गई है कि उसी नाकारा शख्स को दोबारा यरूशलेम का बादशाह बना रहे हैं जिसने अपनी बुजदिली और नाअहली के सबब अर्ज़ मुकद्दस को मुसलमानों के हवाले किया था। शहंशाह फिलिप ने बड़ी हकारत के साथ गाई ऑफ लोसिग्नन की तरफ इशारा किया, जो मजलिस मुशावरत के फैसले से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। गाई ऑफ लोसिग्नन वही बेगैरत इंसान था जो मार्काए हतीन में मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुआ था और सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे बहुत दिनों तक दमिश्क में कैद रखा था। फिर जब गाई ऑफ लोसिग्नन ने इंजील मुकद्दस पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो आइंदा मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा तो सुल्तान ने उसे रिहा कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फितरी नरम दिली और इंजील मुकद्दस के एहतराम से मजबूर होकर गाई ऑफ लोसिग्नन जैसे बदकार, एहसान फरामोश और कज़्ज़ाब को आज़ाद कर दिया था। मगर ये सुल्तान की एक बड़ी सियासी गलती थी। गाई ऑफ लोसिग्नन दमिश्क से निकलकर सौर चला गया जहां अभी तक ईसाइयों की हुकूमत थी। फिर उस जलील फितरत इंसान ने सौर में बैठकर शहंशाह जर्मनी फ्रेडरिक, शहंशाह फ्रांस फिलिप और शहंशाह इंग्लिस्तान रिचर्ड से खतो किताबत की। सकूत यरूशलेम के हवाले से उनके मजहबी जज्बात को भड़काया। फिर उन्हें इस इलाके के जंगी नक्शे भेजकर अक्का में जमा किया। अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम के बाशिंदों को इस तरह आज़ाद ना करता कि वो अपने साजो सामान के साथ हथियार भी ले गए थे तो वो एक मकाम पर जमा होकर दोबारा मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा ना होते।
और फिर शायद ये मुश्किल सूरत हाल भी पेश ना आती जिससे उस वक्त इस्लामी लश्कर दो चार था। बहरहाल वक्त गुजर चुका था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़ी जुर्रत और इस्तेकामत के साथ अपनी सियासी गलतियों के अजाले की कोशिशें कर रहा था। फिर जब फिलिप ने मजलिस मुशावरत के फैसले पर बड़ी जारहाना तनकीद की और गाई ऑफ लोसिग्नन को लानत और मलामत का हदफ बनाया तो शहंशाह रिचर्ड ने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, फैसला हो चुका और तुम इस फैसले को तस्लीम करने का इकरार कर चुके हो। मैं सच्चे लोगों के फैसलों का एहतराम करता हूं, मगर इन झूठे और फरेबकार इंसानों की राय मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए मैं फ्रांस वापस जा रहा हूं। यह कहकर शहंशाह फिलिप खेमे से निकलने लगा तो रिचर्ड ने आगे बढ़कर उसे रोका। फिलिप के उस फैसले से पूरी मजलिस मुशावरत में एक तूफान सा आ गया था। फ्रांसीसी फौज की वापसी से शहंशाह रिचर्ड उस खौफनाक महाजे जंग पर तन्हा रह जाता। आखिर उस अय्यार इंसान ने एक और चाल चलने की कोशिश की। इस मसले पर दोबारा गौर किया जा सकता है। अचानक रिचर्ड का लहजा खुशामदाना हो गया था। तुम सब लोगों की नीयतें और इरादे बेनकाब हो चुके हैं। शहंशाह फिलिप ने उसी गजबनाक लहजे में जवाब दिया, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना सबसे बड़ा जहल है। रिचर्ड ने फिलिप को कई मुराद देने का वादा किया। मजलिस मुशावरत में शामिल कई मोहतरम पादरियों ने बैतुल मुकद्दस की इज्जत और नामूस का वास्ता दिया, मगर शहंशाह फिलिप ने किसी की एक नहीं सुनी। दरअसल वो उस बेनतीजा जंग से पीछा छुड़ाना चाहता था और बहुत दिन से वापसी के बहाने सोच रहा था, मगर कोई माकूल जवाज उसके हाथ नहीं आता था। मगर आज गाई ऑफ लोसिग्नन के इंतखाब ने शहंशाह फिलिप की मुश्किल आसान कर दी थी। नतीजतन वो मजलिस मुशावरत के गलत फैसले को बहाना बनाकर अपने लश्कर के साथ रुखसत हो गया। जब शहंशाह फिलिप वापस जा रहा था तो रिचर्ड ने इंतहाई नफरत और गजब के लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा था, तुम मसीहियत के गद्दार और मुनाफिक हो। खुदावंदे खुदा की कसम, मैं बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए तन्हा लड़ूंगा। फिर जब यरूशलेम पर सलीबी परचम लहरा रहा होगा उस वक्त तुम्हारी हालत एक लानत ज़दा इंसान से ज्यादा नहीं होगी। यसू मसीह अलैहिस्सलाम के तमाम नाम लेवा तुम पर थूकेंगे और तुम्हें ईसाइयत से खारिज कर देंगे। रिचर्ड शाइस्ता जबान में जिस कदर गालियां और ताने फिलिप को दे सकता था वो सब दे डाले, मगर शहंशाह फ्रांस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो दिल ही दिल में खुदावंद का शुक्र अदा करता हुआ घोड़े पर सवार हो गया कि उसे एक बड़े अजाब से निजात मिल गई। अय्यार रिचर्ड इतालवी और ऑस्ट्रियाई सिपाहियों को रोबो जलाल दिखाने के लिए बुलंदो बांग दावे कर रहा था, वरना फ्रांसीसी फौज की वापसी से उसके हौसले मजीद पस्त हो गए थे। अभी वो अस्कलान में ठहरा हुआ अगला कदम उठाने के लिए मंसूबाबंदी कर ही रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक नई जंगी चाल चली और अपने सबसे छोटे भाई मलिक तकीउद्दीन उमर को मुंतखब शाह सवारों पर मुश्तमिल फौज देकर याफा की तरफ रवाना कर दिया। चंद माह पहले सुल्तान ने जंगी मसलहत के तहत याफा खाली कर दिया था। उस मुद्दत में ईसाइयों ने शहर याफा को नए पैमाने पर वुसअत और तरक्की दी थी। सोर के इलाके से खूबसूरत अंग्रेज औरतें याफा पहुंचकर ईसाई सिपाहियों को दादे ऐश दे रही थी और पूरा शहर कैफो मस्ती के तूफान में डूबा हुआ था। आखिर उसी बेखुदी और बेखबरी के आलम में मलिक तकीउद्दीन उमर ने याफा पर इंतहाई जारहाना अंदाज में हमला किया और 5000 ईसाई सिपाहियों को कत्ल कर डाला जो शहर की हिफाजत पर मामूर थे। कुछ सलीबी फरार होकर अस्कलान पहुंचे और रिचर्ड को मुसलमानों के नए हमले की खबर दी। ये इत्तला शाह इंग्लिस्तान के लिए इतनी हैरान कुन थी कि उसे कुछ देर के लिए सकता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमान पलटकर याफा पर दोबारा हमला कर देंगे। फिर जब रिचर्ड अपनी फौज लेकर याफा पहुंचा तो पूरा शहर आग के शोलों की लपेट में था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यहां भी अपनी उसी जंगी हिकमत अमली का इयादा किया था और अस्कलान की तरह याफा को भी जलाकर राख का ढेर बना दिया था। रिचर्ड ने एक बार फिर अपने सिपाहियों को दिखाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ अपने नफरत और गजब का शदीद मुजाहिरा किया, जिसके जवाब में उस बर्बाद शुदा शहर की फिजा ईसाई सिपाहियों के शोर से गूंजने लगी। जिस तरह सुल्तान ने हमारे 2 खूबसूरत शहरों को आग लगाई है, इसी तरह हम भी दमिश्क और मोसल को अंगारों से भर देंगे। रिचर्ड ने आतिश इंतकाम में जलते हुए अपने सिपाहियों को सब्र जब्त की तलकीन की और दोबारा अस्कलान लौट आया। अब उसे बाखूबी अंदाजा हो गया था कि यरूशलेम को आज़ाद कराने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। अब रिचर्ड के पास अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता था कि किसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को आबरूमंदाना सुलह के लिए राजी कर ले। अभी वो मुआहिदा अमन के लिए नई तदबीरें सोच ही रहा था कि इतालवी और ऑस्ट्रियाई फौजों ने जोश जज्बात में शहंशाह रिचर्ड से आगे बढ़कर यरूशलेम पर हमला करने का मुतालबा कर दिया। उस मुतालबे में इंग्लिस्तान के सिपाही और पादरी भी पेश थे। उन सब का एक ही बयान था, हमें अपना वतन छोड़े हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है।
मगर इस तवील मुद्दत में हमने सिर्फ एक छोटे से शहर अक्का पर कब्जा किया है और इसके बदले में 1.5 लाख सिपाहियों की जानें गंवाने के साथ ईसाइयों को 2 बड़े शहरों को अपनी आंखों से बर्बाद होते देखा है। क्या हम इसी मकसद के लिए घर से बेघर हुए हैं? आखिर अस्कलान और यरूशलेम के दरमियान ऐसी कौन सी रुकावट है जो हमारी पेशकदमी को रोक रही है? इतालवी, ऑस्ट्रियाई और बहुत से इंग्लिस्तानी सिपाही भी शहंशाह फ्रांस फिलिप के अंदाज में सोच रहे थे, जो उस जंग को बेमकसद और बेनतीजा समझकर बड़ी होशियारी के साथ अपने मुल्क वापस चला गया था। अंग्रेज सिपाही तो अपने शहंशाह रिचर्ड की वजह से खामोश रहे, मगर इतालवी और ऑस्ट्रियाई फौजों ने रिचर्ड से साफ साफ कह दिया, अगर फौरी तौर पर बैतुल मुकद्दस की तरफ पेशकदमी नहीं की गई और सुल्तान के हमलों का भरपूर जवाब नहीं दिया गया तो हम भी अपने वतन वापस चले जाएंगे। हमें दियारे गैर में आवारा कुत्तों की मौत मरना मंजूर नहीं। उस धमकी ने शेरदिल रिचर्ड के होशो हवास उड़ा दिए थे, मगर वो जंगजू सिपाही की बजाय हीलाबाज और शातिर सियासतदान था। उसने फौरन ही सिपाहियों के भड़के हुए जज्बात को सर्द करने के लिए इतालवी और ऑस्ट्रियाई सालारों के सामने यरूशलेम और गिरदोनवाह के इलाकों के नक्शे बिछा दिए और अपनी तलवार की नोक से उन नक्शों की तरफ इशारा करते हुए बोला, गौर से देखो, इस मकाम से आगे पानी के तमाम जराए बर्बाद कर दिए गए हैं और शहर के करीब पानी नापैद है। हमारे घोड़े अपनी प्यास किस तरह बुझाएंगे? जंग की तमाम तर कामयाबी का इन्हिसार सवार फौज पर है। इस हालत में हमारे प्यासे घोड़े किस तरह दुश्मन पर झपटेंगे? शहंशाह रिचर्ड की उस दलील के जवाब में एक सालार ने कहा, हम तकवांदी से पानी हासिल कर सकते हैं जो यरूशलेम से 1 मील के फासले पर बहती है। इतालवी सालार का जवाब सुनकर रिचर्ड के माथे पर बल पड़ गए और उसने नागवार लहजे में कहा, हम वहां अपने घोड़ों को पानी किस तरह पिलाएंगे? इतालवी सालार ने अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए कहा, हम अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहले एक हिस्सा सवार होकर अपने घोड़ों को नदी के घाट पर पानी पिलाएगा और फौज का दूसरा हिस्सा शहर का मुहासरा जारी रखेगा। इस तरह लश्कर के दोनों हिस्से बारी बारी दिन में एक मर्तबा नदी पर जाकर अपनी और घोड़ों की प्यास बुझाया करेंगे। इस तरह मुहासरे का तसलसल टूटने ना पाएगा। शहंशाह रिचर्ड में फरेब और रियाकारी के अलावा ये खराबियां भी बदरजा आतम मौजूद थी कि वो निहायत मुतकब्बिर और खुद पसंद इंसान था। वो किसी भी हाल में अपनी बात की तरदीद गवारा नहीं करता था। इसके अलावा रिचर्ड को खतरनाक हद तक ये गलत फहमी भी थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा माहिर जंग है। इतालवी सालार की हुज्जत सुनकर शहंशाह इंग्लिस्तान भड़क उठा, क्या तुम मुझसे बेहतर नक्शा जंग तरतीब दे सकते हो? इतालवी सालार को रिचर्ड का यह अंदाज़े गुफ्तगू बहुत नागवार गुजरा था, मगर उसने मसलहतन अपने आप को काबू में रखते हुए कहा, शहंशाह, इस वक्त ये सवाल नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन बदतर। कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करने के बावजूद इतालवी सालार के लहजे से शदीद तंज नुमाया था। हमें तो हर हाल में अपने हदफ तक पहुंचना है। इससे बड़ी हिमाकत क्या होगी कि हम अपनी फौज के एक हिस्से को दरिया की तरफ रवाना कर दें और फिर हमारी अस्करी कुव्वत आदि रह जाए। रिचर्ड ने तहकीर आमेज लहजे में इतालवी सालार को मुखातिब करते हुए कहा, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किले से निकलकर हमारी फौज के दूसरे हिस्से को तबाह कर डाले। ये कैसी अहमकाना तजवीज़ है कि हम अपने ही हाथों अपनी गर्दनें काट लें। दरअसल रिचर्ड के हौसले पस्त हो गए थे और वो भी शाह फ्रांस फिलिप की तरह इंग्लिस्तान जाने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उसकी होशियारी ये थी कि वो अपनी कम हिम्मती को किसी पर जाहिर करना नहीं चाहता था। मगर तमाम पादरी और ईसाई सिपाही पेशकदमी करके यरूशलेम का मुहासरा करने के लिए बाजिद थे। बिलाखिर उस उलझे हुए मसले को हल करने के लिए 300 नामवर लोगों की एक कौंसल बनाई गई। उस कौंसल ने 3 माहिरीन जंग को इस बात का इख्तियार दे दिया कि वो जिस अमर का फैसला करेंगे वो तमाम सलीबियों के लिए काबिल कबूल होगा। उस सह रुकनी कौंसल के कायम होते ही शहंशाह रिचर्ड ने एक और चाल चली। हम समंदर से बहुत दूर हैं, अगर हम और आगे बढ़े तो तुर्क सिपाही हमारे रसद के सारे वसाइल मुनक़ते कर देंगे। शहर का तूल व अर्ज़ इतना है कि मुहासरे के लिए बेशुमार फौज दरकार होगी, फिर भी हम तुर्कों के हमले को नहीं रोक सकेंगे। तुम्हारी नजरें सिर्फ यरूशलेम पर मरकूज हैं, मगर मेरी आंखें पूरे यूरोप को देख रही हैं। फौजी कौंसल का हर फैसला मेरे सर आंखों पर, मगर वाज़ेह रहे कि अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ पेशकदमी का फैसला किया गया तो मैं एक मामूली सिपाही की हैसियत से इस जंग में शिरकत करूंगा। यह कहकर शहंशाह रिचर्ड ने सलीबी जंग की क़यादत से इस्तीफा दे दिया। उस फौजी कौंसल के 300 मेंबरान में टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स की अक्सरियत थी, जो ईसाइयों की इंतहा पसंद जुनूनी मजहबी अस्करी तंजीमें थी। रिचर्ड के इस्तीफे की बात सुनकर फौजी कौंसल के एक रुकन ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, हमारी नज़र में इस सलीबी जंग की क़यादत के लिए आपसे ज्यादा मौजू कोई दूसरा शख्स नहीं है। मैं इस हुस्न ज़न के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। रिचर्ड ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, मगर मैं एक कायद की हैसियत से यरूशलेम की तरफ पेशकदमी करके
अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना नहीं चाहता। शहंशाह अपनी इस बात की वजाहत फरमाए। फौजी कौंसल के दूसरे रुकन ने रिचर्ड को मुखातिब करते हुए कहा, इस मुकद्दस मुहिम के हवाले से जीना या मरना तो हर ईसाई के लिए सबसे बड़ी सादत और एजाज है। आप हजरात ने हर्फ ब हर्फ सच कहा, मगर मैं कायद की हैसियत से अर्ज़े मुकद्दस की तरफ पेश कदमी नहीं कर सकता। खुदावंदे खुदा अहले सलीब पर हमेशा मेहरबान रहे, लेकिन अगर इस रास्ते में मुझे हजीमत उठाना पड़ी तो मेरा सारा नामा या अमाल बर्बाद हो जाएगा और रहती दुनिया तक ईसाई मुझ पर लानत भेजेंगे। जाबिर व सफ़ाक रिचर्ड उस वक्त अपने आप को एक इंतहाई परहेजगार और खुदा तरस इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था, वरना हकीकत यह थी कि अस्कलान और याफा की होलनाक तबाही के बाद शाह इंग्लिस्तान में इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला कर सके। रिचर्ड के उस फैसले से कौंसल के तमाम मेंबरान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए थे। वो सारी रात आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए आपस में मशवरे करते रहे, मगर उन्हें निजात और कामयाबी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर आने वाली सुबह ने तीसरी सलीबी जंग का फैसला कर दिया। शहंशाह रिचर्ड को इत्तला दी गई कि फ्रैंक्स भी अपना पड़ाव छोड़कर रमला की तरफ वापस चले गए हैं। यह खबर इतनी परेशान कुन थी कि उसने रिचर्ड के साथ कौंसल के 300 मेंबरान के भी होशो हवास उड़ा दिए थे। उस वाक़ये के बारे में मशहूर अंग्रेज मौर्रिख और रिचर्ड का जाती सवाने निगार एम्ब्रोज बेबाकाना तबसरा करते हुए लिखता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस जंग में फतह याब हुआ और रिचर्ड लड़े बगैर हार गया। फ्रैंक्स की वापसी के बाद जो सलीबियों का सबसे जांबाज और जनूनी दस्ता था, फौजी कौंसल भी इंतहाई बेयकीनी और तजब्जुब का शिकार हो गई। बिलाखिर उसने तमाम मामलात रिचर्ड पर छोड़ दिए। रिचर्ड ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक और चाल चली। उसे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि सुलह के लिए कौन मजबूर हुआ। वो तो बस ये चाहता था कि तीसरी सलीबी जंग बराबरी पर छूट जाए, ताकि वो यूरोप के दूसरे ममालिक और अपनी रियाया के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहे। अपनी उसी हिकमत अमली के पेश नज़र शेरदिल रिचर्ड ने सुलह के लिए नए शराइतनामे के साथ अपना एक वफ्द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास भेजा। उस नए शराइतनामे की तफसील इस तरह थी, रिचर्ड की बहन जीन और सुल्तान के छोटे भाई मलिक आदिल की शादी कर दी जाए ताकि ईसाई और मुसलमान मिलकर यरूशलेम की निगरानी कर सकें। उसके साथ ही सुल्तान अस्कलान और साहिल के दूसरे शहर अपनी भावज को शादी के तोहफे के तौर पर दे दे। उसके साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी सलीबुल सलबूत यानी सबसे मुकद्दस सलीब ईसाइयों के हवाले कर दे। रिचर्ड की तरफ से भेजा गया शराइतनामा पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया। फिर उसने मुख्तसरन रिचर्ड के खत का जवाब देते हुए कहा, जेन और मलिक आदिल की शादी ऐसे ही है कि जैसे मैं अपनी शहरक के करीब एक जहर आलूद खंजर रखकर भूल जाऊं और फिर जो ही उस खंजर को मौका मिले वो मेरा काम तमाम कर डाले। मुझे तुम जैसे ज़हीन इंसान से ऐसी अहमकाना पेशकश की तवक्को हरगिज नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई शाइस्ता और मुहज्जब लहजे में शाह इंग्लिस्तान को जलील कर दिया था। सुल्तान का खत पढ़कर रिचर्ड एक बार फिर गजबनाक हो गया, मगर उसका यह गुस्सा कहरे दरवेश बरजाने दरवेश के मिस्दाक था। यानी एक कमजोर और मजबूर इंसान बस अपनी जात ही पर गुस्सा कर सकता है। उसके साथ ही जब पादरियों को यह खबर पहुंची कि रिचर्ड अपनी बहन जेन यानी जॉन की शादी मलिक आदिल से कर रहा है, तो वो सब के सब शाह इंग्लिस्तान के पास पहुंचे और रिचर्ड को इंतहाई सख्त लहजे में तनबीह करते हुए कहने लगे, शहंशाह, अगर ये शादी हुई तो याद रखें कि दुनिया के हर गिरजे में वो तूफान आएगा जिसे आपकी पूरी फौज भी नहीं रोक सकती। रिचर्ड की बहन जेन एक निहायत दिलकश खदोखाल रखने वाली बेवा थी, जिसका शोहर सकलिया का हुक्मरान था और चंद माह पहले उसकी मौत वाक़ हो गई थी। अब रिचर्ड को अपनी अहमकाना चाल का अंदाजा हुआ कि जिसकी वजह से वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान यकसा तौर पर रुस्वा हो गया था। फिर उसने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए दूसरा वफ्द सुल्तान के पास भेजा और खुले अल्फाज में धमकी दी, मैंने सिर्फ यरूशलेम और एशियाई कूचक में अमन कायम करने के लिए अपनी बहन और मलिक आदिल की शादी की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन तुम्हारे जवाब से साफ जाहिर होता है कि मुसलमान खून रेजी के सिवा किसी दूसरे रास्ते को पसंद नहीं करते। बहरहाल मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, फिर भी तुम्हें 1 माह की मजीद मोहलत दी जाती है। इस दौरान में यरूशलेम खाली कर दो, वरना 2 लाख ताज़ा दम सलीबी फौज बहुत जल्द अक्का के साहिल पर उतरने वाली है। फिर मैं नहीं जानता कि तुम जालिमों पर खुदावंदे खुदा का कहर किस अंदाज में नाजिल होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई बावकार लहजे में ईसाई वफ्द को जवाब देते हुए कहा, हम अहले ईमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमन पसंद हैं। अपने शहंशाह को बता दो कि मुसलमान असलहे और सिपाहियों की कसरत की बजाय ताइद हक पर यकीन रखते हैं। पूरे यूरोप की फौजें तो आ चुकी, अब तुम ऐसा करो कि अपने तमाम शहरियों को जंगी तरबियत दो, फिर सब मिलकर अर्ज़े मुकद्दस का रुख करो। मगर यह अमर तयशुदा है कि मैं अपनी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस खाली नहीं करूंगा। मेरे बाद क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है।
रिचर्ड की यह तदबीर भी नाकाम हो गई। उसने 2 लाख ताज़ा दम सलीबी अफवाज की आमद की अफवाह इसलिए उड़ाई थी कि उसे हकीकत समझकर सुल्तान मुतासिर हो जाएगा और फिर इज्जतमंदाना सुलह का कोई रास्ता निकल आएगा, जिसके लिए शेरदिल रिचर्ड दिन रात तड़प रहा था। सुल्तान की तरफ से सख्त तरीन जवाब पाकर शाह इंग्लिस्तान ने घुटने टेक दिए और तीसरा वफ्द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में भेजा। अब वो सुलह की सारी शराइत भूलकर सिर्फ इस दरखास्त पर उतर आया था कि सलाहुद्दीन अयूबी मुकद्दस सलीब उसके हवाले कर दे, ताकि वापस जाकर वो अपनी कौम के सामने यह कारनामा बयान कर सके कि उसने ईसाइयों की मुकद्दस तरीन निशानी सुल्तान से बजोरे शमशीर हासिल की है। ईसाई वफ्द की दरख्वास्त सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर रंगे जलाल उभर आया और उसने ईसाई वफ्द को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुमसे पहले जॉर्जिया और कुस्तुनतुनिया के बादशाह भी मुझे इस सलीब के बदले में बड़ी बड़ी रकमों की पेशकश कर चुके हैं। अब तुम वापस जाकर अपने शहंशाह को बता देना कि मैं बुतों और शिर्क परस्ती की निशानियों की तिजारत नहीं करता। फिर रिचर्ड की तरफ से चौथा वफ्द ये दरखास्त लेकर हाजिर हुआ कि ईसाई ज़ायरीन को बैतुल मुक़द्दस की जियारत की इजाज़त दे दी जाए। सुल्तान ने जवाबन कहा, शायद रिचर्ड को मालूम नहीं कि ईसाई ज़ायरीन पर बैतुल मुक़द्दस के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं है। वो जब चाहें अपने मकामात मुक़द्दसा की जियारत के लिए यरूशलेम आ सकते हैं। फिर भी सुल्तान ने उस सिलसिले में एक तहरीरी दस्तावेज लिखकर ईसाई वफ्द के हवाले कर दी। फिर वो बड़ा अजीब वक्त था जब शहंशाह रिचर्ड इंग्लिस्तान जाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके ज़ारो कतार रोया और इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में बोला, ऐ अर्ज़े पाक, मेरा इंतजार करना, मैं तुझे काफिरों के पंजाए सितम से छुड़ाने के लिए बहुत जल्द वापस आऊंगा। रिचर्ड के आंसू भी महज एक फरेब थे। वो अपने सिपाहियों को मुतासिर करने और खुद को ईसाइयत का सबसे बड़ा अलम बरदार साबित करने के लिए आंसू बहा रहा था। अगर वो सच्चा होता तो यकीनन लौट कर आता, चाहे बहिराए रूम में गर्क ही क्यों ना हो जाता। लेकिन वो गया तो ऐसा गया कि फिर उसने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। ये था वो शेरदिल रिचर्ड जिसकी शुजाअत और मर्दानगी के मुहम्मल और बेसरोपा अफसाने आज भी ईसाई दुनिया में मशहूर हैं। तीसरी सलीबी जंग के खात्मे पर एक फ्रांसीसी मौर्रिख लिखता है, इस जंग में मगरिब की तमाम मुसल्लह ताकतों को अक्का की फतह और अस्कलान की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी जंग में जर्मनी ने कुछ हासिल किए बगैर अपना सबसे बड़ा शहंशाह फ्रेडरिक गवा दिया और अपनी फौजों में से सबसे बेहतर फौज सहरा की वुसअतों में खो दी। अरब मौर्रखीन के मुताबिक अक्का के सामने 6 लाख सलीबी आए और उनमें से बामुश्किल 1 लाख सिपाही अपने घरों को वापस जा सके। फिर जब ईसाइयों का नाकाम और नामुराद लश्कर अस्कलान छोड़कर अक्का की तरफ जा रहा था तो देखने वालों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस मकाम पर अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज था जहां बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहली नमाज अदा की थी।